मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ साबी। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें और आपकी हर सुबह इतनी खूबसूरत हो कि वो यादगार हो जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों पर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं किया जिससे आप लोगों को तकलीफ़ हो। कुछ हमारे खुद ही कुछ तौर तरीके ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा, जब भी मैंने कल भी माशाल्लाह प्रोग्राम किया और आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिस तरह मेरे मैसेज को बहुत पसंद किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे मैसेज को लोगों ने पसंद किया। और मेरी पूरी ख्वाहिश है कि मैं हमेशा जब भी आऊँ आपके शो में, मतलब अपना शो शुरू करूँ, और जब भी शुरू करूँ उसमें हमेशा एक खूबसूरत मैसेज से आपका हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो आज मेरे पास इंतहाई खूबसूरत मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि जब भी आपने देखा होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक खूबसूरत कायनात बनाई है और उसमें बहुत ऐसी मखलूक भी है, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, लेकिन हम कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन उन चीज़ों से हम सीख सकते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि दरख्त हैं, परिंदे हैं और ऐसे हशरात हैं जिनको हम इतना इम्पोर्टेंस शायद नहीं देते लाइफ में, लेकिन वो बहुत, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब कैसे? मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है कि आपने देखा होगा परिंदा जब अपनी उड़ान इतनी ऊंची लेता है लेकिन उसकी नज़रें हमेशा नीचे होती हैं। एक इंसान अगर कितनी भी बुलंदी पर चला जाए, उसे हमेशा डाउन टू अर्थ ही होना चाहिए। ये मैंने क्यों मिसाल दी है? ये मैंने इसलिए मिसाल दी है कि इंसान कभी कभी जब उसे बहुत एक स्टेटस मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को, रिश्तेदारों को भूल जाता है। लेकिन इस परिंदे को देखो, वो कितनी भी, अब्बास को देखो, शाहीन को देखो, कितने भी परिंदे हैं लेकिन उनकी नज़रें हमेशा नीचे होती हैं। फिर हमारे दरख्त हैं, आपने देखा होगा फलदार दरख्त, कितने आम देखो, सेब देखो, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नीचे की तरफ, उनका झुकाव नीचे होता है। तो आपने ये शेर सुना होगा, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। मुझे इतनी शायरी नहीं आती, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों से सीखना चाहती हूँ। एक चींटी है, अगर वो पानी में गिर जाए लेकिन वो हमेशा स्ट्रगल करती रहती है, वो एफर्ट करती है, हमें सीखने का मौका मिलता है कि उसकी कोशिश ये होती है कि मैं किसी तरह मेरी जान बच जाए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे कोई हेल्प क्या देता है? कभी पत्ता उसके करीब आ जाता है, कोई तिनका उसके करीब आ जाता है, क्या उससे सपोर्ट हो जाती है। ये तमाम चीज़ें हैं, हमें सीखने का मौका देती हैं और हमें इन तमाम चीज़ों से सीखना चाहिए। मैंने कहा ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इतनी बड़ी कायनात में हमें बहुत कुछ सीखने का हमें मौका देती है और हम सीखना चाहिए हमें। अच्छा, आज ये छोटा सा बस मैसेज है, मैं ज़्यादा नहीं इस पर ये कहना चाहती, क्योंकि अगर हम अपने रब के कायनात के ऊपर बोलना शुरू करें तो वो अल्फाज, वो वक्त, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस रब की शान और उसके जो हमें सिखाने का अमल है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बात करती हूँ जब मैसेज की, ये तो मेरे लिए, आपके लिए एक खूबसूरत सा मैसेज है, लेकिन साथ साथ मैं कहूँगी आज है 1 मई और आज हम कहते हैं लेबर डे। और जब भी हम मज़दूर की बात करते हैं तो हमारे जहन में मज़दूर का कॉन्सेप्ट कुछ लोगों के बस वो ये कि शायद जो मेरे ख्याल में मज़दूर मिट्टी उठाते हैं, आई थिंक सो, कुछ लोगों का है, ज़रूरी नहीं हर किसी का है, लेकिन नहीं, मैं, आप, जो लोग काम कर रहे हैं हम सब मज़दूर हैं। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि वो जो लोग सब काम करते हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने अपना काम करके अपना मकाम पैदा किया। ये बहुत ज़रूरी है, हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमेशा मैंने एक चीज़ और भी देखी है
वो ये है कि मज़दूर, जब मज़दूर डे होता है तो ये सिर्फ मैन को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस, ये क्या मतलब है कि ख़वातीन मज़दूर नहीं होती हैं? वो भी, मैं तो कहती हूँ वो 24 आवर्स जो है मज़दूर होती हैं, यानी कि आउटडोर भी काम कर रही हैं, वो घर पर भी काम कर रही हैं। पता नहीं कितने लोग मेरी इस बात पर एग्री भी होंगे, और मुझे इसका फीडबैक भी चाहिए कॉल के थ्रू कि देखिए मैं गलत तो नहीं कह रही कि आप देखें वो औरत जो अपने बच्चों को लुक आफ्टर करती है, अगर वो एक टीचर भी है, सोशल वर्कर भी है, एक हेल्थ कंसल्टेंट भी है, डॉक्टर भी है, मतलब इतना कुछ करती है, तो ऑफ कोर्स वो फिर घर को भी तो देखती होगी ना। तो वो 24 आवर्स की वो एक मज़दूर है, और मेरी ख्वाहिश थी, इसीलिए मैंने आज अपने सेगमेंट में उन वुमेंस को इनवाइट किया है जो ना सिर्फ अपने प्रोफेशन को लेके चल रही हैं, इसके अलावा वो अपने तमाम अपनी फैमिलीज़ को, अपने ससुराल को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, और ख़ास तौर पे जो एक मुस्तकबिल देती हैं वो अपने बच्चों को लेके चल रही हैं। तो ये आज मेरे प्रोग्राम में आज इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, डिग्निटीज़ और ऐसी वुमेंस आएंगी जो आप लोग जब उनसे मिलेंगे तो वो आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन होगी, क्योंकि मेरे लिए तो है। अब मैं उन लोगों को देखती हूँ तो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशनल एक इंस्पिरेशन जागती है कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ। और हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव होना चाहिए, और हमें पॉजिटिव होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव होंगे तो हम बहुत कुछ जो है हासिल कर सकते हैं, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो हम इग्नोर करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों को चीज़ों को लेके अगर हम बैठ जाएंगे ना तो हम अपने आप को खुद ही तकलीफ़ में मुब्तला करेंगे। तो आज हमने उन ख़वातीन को बुलवाया है, और ऐसी वुमेंस भी हैं जो इतना उनको सोर्सेज नहीं है लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रही हैं, और ये कुछ ना कुछ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाज़रीन, हम अभी उन वुमेन से आपसे मिलवाते हैं। मैं ज़्यादा टाइम अब नहीं लूँगी। मैसेज भी हो गया है और बात भी हो गई है, लेकिन अब हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। जी हाँ, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ साबी। अच्छा, हमने जिस तरह कहा था कि भाई ये लेबर डे है, 1 मई है, और बात हो रही है मज़दूर डे की, लेकिन हमारी वुमेंस को कौन भूल सकता है, और उनकी भी इसमें बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है काम में। और हम चाहते हैं कि उन तमाम ख़वातीन को हम कभी ना भूलें जिन्होंने मर्दों के शाना बशाना काम किया है और प्रूफ किया है कि वो भी एक पावर रखती हैं और वो भी आपकी तरह काम कर सकती हैं। तो इस वक्त इतनी खूबसूरत लेडी जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत सपोर्ट, अभी भी सपोर्ट कर रही हैं और अपने ट्रस्ट को लेके चल रही हैं, और मैं उनकी कितनी भी तारीफ़ करूं क्योंकि वो तारीफ़ इतनी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि वो माशाल्लाह इतने सारे चैनल्स के ऊपर और तमाम इवेंट्स के ऊपर जो हैं वो जा चुकी हैं, और मैं उनकी तारीफ़ें ही अपने फ्रंट स्क्रीन आपके साथ करती रहूँगी तो मेरे ख्याल में वो कम पड़ जाएगी। तो इस वक्त मैं मिलवाती हूँ सारियम बर्नी ट्रस्ट से वाइस चेयरपर्सन आलिया सारियम बर्नी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। रियली मैं एक बात कहूँ, आज नाज़रीन भी सुन रहे हैं, मैं आपसे, आपके काम से इतनी इंस्पायर हूँ कि शायद मुझे रोज़ एक मोटिवेशनल मैसेज मिलता है आपसे। मुझे तो लगता है हर औरत वही काम करती है जो मैं करती हूँ। मैं तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं कर रही। अगर बच्चे पालती हूँ तो हर औरत ही बच्चे पाल रही है। अगर बुज़ुर्गों की खिदमत करती हूँ तो हर औरत अपने घर में बुज़ुर्गों की खिदमत करती है। ये बस एक अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि जिनसे मेरा खूनी रिश्ता नहीं है, उनके अलावा भी जो जिस एज ग्रुप में है मैं उनके लिए काम कर पाती हूँ। ये इसमें मेरा कमाल नहीं है, सारा करम अल्लाह ताला का है कि उसने चुना, उसने मौका दिया और ये सब काम मुझसे लिए। क्या बात। अच्छा, ये बहुत खुश आइन बात है। इन्होंने कहा कि जिनसे कोई रिश्ता नहीं है, और ये बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है कि जब हम ऐसे लोगों से जिनसे हमारा कोई ब्लड रिलेशन ना हो और उनके लिए कुछ एफर्ट किए जाए। बिल्कुल, रिश्ता तो हमारा है, रिश्ता तो हमारा बहुत मजबूत है। हर इंसान का दूसरे इंसान से बहुत मजबूत रिश्ता है जो इंसानियत का रिश्ता है, और हम सब एक दूसरे के ज़रूरत पड़ती है। हम ये समझें कि जो शेल्टर होम में पहुंचने सिर्फ उन्हें ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है। घर में भी अगर कोई बीमार होता है तो उससे हमारी ज़रूरत होती है। मोहल्ले में कोई हादसा होता है तो ज़रूरत होती है। सैलाब आ जाए, जलजिला आ जाए तो हम सबको हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हम पैदा हों तो हमें दूसरे की ज़रूरत है कि वो हमें दुनिया में लाए। हम दुनिया से जाएँ या
चले जाएं तो ज़रूरत है कोई हमारी मिट्टी को स्वागत कर दे। हम कब इंडिपेंडेंट होते हैं? हम कभी नहीं होते। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे की ज़रूरत के साथ हम चलते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तभी ज़िंदगी गुजरती है। आलिया बाजी, मेरा दिल करता है आप बात करती रहें और मैं सुनती रहूं, लेकिन मैं चाहूँगी हमारे दरमियान एक और भी लेडी हैं, वो भी बहुत एम्पावरिंग है। उन्होंने एम्पावरिंग वुमेंस को बहुत सपोर्ट किया है, तो हम चाहते हैं हमारी गुफ्तगू में वो भी शामिल हो जाए। जी नाज़रीन, हमारी एक और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत उनमें तो बहुत जैसे एक कहते हैं ना एटम बम वाला पावर है, जो इतनी सारी वुमेन्स को लेके चल रही हैं। ये बड़ी बात होती है ख़वातीन को लेके चलना। तो लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि वो एक ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जो पूरे इदारे के अंदर तमाम वुमेन्स को लेके चलना, ये बड़ी खुशाइन बात होती है और बहुत अच्छी बात होती है कि हम ऐसी ख़वातीन को जो आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि हमेशा अपने आप को ही समटाइम हम लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं और हम अपने आप के देख रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को देखना, उन ख़वातीन को देखना जो आगे आना चाहती हैं, ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिविटी है। अब मैं मिलवाती हूँ आपको KCCI की वॉइस एंटरप्रेन्योर्स की वॉइस चेयरपर्सन दुर्र शहवार साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइस लेडी, नाइस पर्सन। मैं आपको किन अल्फाज से क्या कहते हैं इंतखाब अल्फाज इंतखाब करने में भी कम पड़ रहे हैं कि मैम ये बताएं कि आपको इस इदारे से मुंसलिक हुए कितना टाइम हो गया? जी, इस इदारे से मुंसलिक हुए 25 साल हो गए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो मेरा यही ख्वाहिश होती है कि जिस प्लेटफॉर्म से आई हूँ, जो कुछ करना है, अगर इंसान ने करना है घर बैठ के भी कर लेता है, बाहर निकल के भी करता है। इरादे की पुख्तगी होनी चाहिए उसमें, और उसमें कि हम आगे किस तरह से और लेडीज़ को भी आगे लाएं और कैसे चलें, कि इसलिए कि आदमी ने अपने बाद एक मिसाल छोड़ के जानी होती है कि जो हमारा नाम लेके चलें, उसमें बहुत बड़ी अहमियत होती है। और ये खुदा की सब कुछ उसका ही मतलब वो है, करम है, नवाजिश है। देखिए ना, जब आप पहले माँ बाप की दुआएं होती हैं, फिर लोगों की दुआएं होती हैं, फिर और जो हम जिनके लिए कुछ कर जाएं अल्लाह हमसे वो करवा लेते, ये उसकी खुदा की करम नवाजी है। क्या बात है, यानी कि कहते हैं कि वो अल्लाह ने करवाया, हमारा इसमें तो कोई है ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते किसी जो की। बुरा करते हैं वो खुद हम करते हैं, जो अच्छा करता है वो रब करवाता क्या है, बात। क्योंकि रब अपने बंदे से सिर्फ अच्छी ही चीज़ें चाह रहा होता है। लेकिन जब इस दुनिया में उतरे थे तो हम सब जानते हैं कि हमारे साथ शैतान भी आया था और उसने हमें बहकाने का एक पूरा मिशन लिया हुआ है। तो बस एक टसल चलती है और दुनिया चल रही है। दुनिया चल रही है, लेकिन बहुत बेहतरी है कि जितनी जल्दी हम अपने रब की तरफ पलटें और हम अपने रब को रुजू करें तो हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शैतानी फितने जितने हैं वो वक्ती तौर पे बहुत अट्रैक्ट करते हैं और बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हैं, कभी कभी प्रोडक्टिव भी लगते हैं कि हमें ये लगता है कि भाई अगर हम झूठ बोल लेंगे तो हम बहुत सारे कामों में आसानी कर लेंगे। ताजिर झूठ बोलकर माल बेच लेता है, ठीक है, और तो भी आर्जी है, आर्जी है। लेकिन अगर उसी तिजारत को हम जायज़ तरीके से करें तो वो जो लॉन्ग लास्टिंग हमें उसका प्रॉफिट मिलता है। और अगर जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं तो समझती हूँ कि हम हमेशा नेगेटिव की तरफ जाके क्यों रिसर्च करते हैं, हम पॉजिटिव की तरफ जाकर भी रिसर्च करें तो ये हमें मालूम होगा कि जिसने कम प्रॉफिट मार्जिन पे जायज़ तरीके से कमाया उसको बहुत देर तक उसको फ़ायदा हुआ, और वो जब एक दफ़ा ग्रो करता है तो उस उरूज को ज़वाल नहीं होता, क्योंकि उसमें रब की रजामंदी, हमारे तमाम तर जिम्मेदारियाँ मौजूद होती हैं। वो फिर चाहे स्लोली ग्रोथ भी हो बट वो कांस्टेंट ग्रोथ होती है। अच्छा, आपने जिस तरह की सारी बातें जो ब्रीफ की हैं ना, ये भी प्रैक्टिकल आपने फेस की हैं, तो आपको वो चीज़ें वो जो आपके अंदर है ना वो ही निकल रही हैं, ऐसी ही बात है? बिल्कुल ऐसा है। देखो, मेरे पास जो आते हैं शेल्टर होम में, सारी बनी शेल्टर होम में टूट कर आते हैं और रिश्ते उन्हें तोड़ते हैं, इमोशनली, सोशली, मॉरली हर तरह से तोड़ कर भेजते हैं। लेकिन एक मेरे पास वाहिद ताकत जो है वो अल्लाह ताला की जो मदद है वही ताकत है, चाहे वो मैं अपने हवाले से कहूँ या हर टूटे हुए इंसान के हवाले से कहूँ। और उसमें मैं ख़ास कर औरत को इसलिए कहती हूँ कि मर्द का तो ज़माना है, मर्द की तो दुनिया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मर्दों की दुनिया है। औरत, हाँ, क्योंकि कभी हर दफ़ा पाकिस्तान के साथ प्लीज़ उसको ना कहा करें, हर जगह एक पूरी दुनिया की साइकी है, तो हम सब की बात करें। लेकिन अगर मैं औरत की बात करूं तो औरत का जो सच्चा पक्का दोस्त है दुनिया में उसकी माँ, उसके बाद बाप और वैसे अल्लाह ताला। औरत को हर हवाले से अल्लाह ताला की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उसी के सहारे से वो ग्रो करती है। ये माशरा मर्दों का माशरा है।
आप इसमें अगर गलत किसी डायरेक्शन में आप सपोर्ट लेना चाहेंगी या आगे बढ़ेंगी तो नुकसान का सौदा है। और जो एक सेट पैटर्न अल्लाह की तरफ से मिल गया है, जो सही तरीका है, और हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हम उससे अल्लाह के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। अगर हम उन ममालिक की बात करें जहाँ मुस्लिम्स नहीं हैं, उन्होंने भी रास्ता वही रखा है जो सच का रास्ता है, जो हक का रास्ता है। झूठ वहाँ भी मना है, मुनाफिकत वहाँ भी मना है, चीटिंग वहाँ भी मना है, शॉर्टकट्स वहाँ भी मना है। तो ये पाथ एक ही है, और जो इस पर चलकर औरतों को मैं स्पेशली कहूँगी, प्लीज़ अपने लिए शॉर्टकट्स नहीं ढूंढा करें। प्लीज़ मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू मोहब्बतें मत ढूंढें। औरत आम तौर से मोहब्बत ढूंढती है, जहाँ उसे मिल जाए मोहब्बत, उस मोहब्बत में मोबाइल फ़ोन्स ना यूज़ करें तो आपके हक़ में बेहतर है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बहुत तकलीफ से कि अभी कल भी मेरे पास 3 केसेस, 3 बच्चियाँ इसीलिए तबाह होकर आई हैं कि मोबाइल फ़ोन्स पे उन्होंने सोचा कि मोहब्बत मिल जाएगी, लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मोहब्बतें नहीं मिलती। मोहब्बतें आपकी जो माँ जन्म देती है, उससे प्यारी मोहब्बत आपको मिल नहीं सकती। और उससे पहले, माँ की मोहब्बत से पहले जो आपका अल्लाह से ताल्लुक़ है, अगर मोहब्बतें ढूंढनी है तो इन रिश्तों में ढूंढे। ये प्योर रिश्ते हैं। ये दुनिया की और ये मोबाइल फ़ोन्स पे और किसी महफिल में मिल जाना, यहाँ से मोहब्बतें, ये मोहब्बतें आपको तबाह तो कर सकती हैं, आपको आबाद नहीं कर सकती। ये तो सारी चीज़ें फॉर द टाइम भी होती हैं। इंसान जो है वो कभी भी अपने आप को मुकम्मल ना समझे, वो औरत हो या मर्द हो या इवन कोई भी अपनी फील्ड में। इसलिए कहते हैं वो कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन नहीं मिलती और कहीं आसमान नहीं मिलता। ज़बरदस्त। तो आप ये सोचें कि हर वक्त आप में कुछ ना कुछ, अगर आपने जिस दिन अपने आप को ये सोच लिया कि मैं मुकम्मल हूँ, तो समझिए आपका वो ज़वाल है। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचिए कि हमें मोहब्बत या हमें प्यार, हमें कोई चीज़, मतलब हर चीज़ में क्या है, खुदा ताला तेरी रज़ा शामिल होनी चाहिए। और उसकी रज़ा के बग़ैर आपके कोई रिश्ता, कोई चीज़, आपका कोई काम मुकम्मल नहीं है। तो हर चीज़ को लेके जब इंसान चले तो अल्लाह की रज़ा से पहले चाहे अपनी रज़ा को बाद में शामिल करे, तो इंशाअल्लाह उसमें बरकत भी होगी, सच्चाई भी होगी, हकीकत भी होगी और कामयाबी भी होगी। बेहतरीन बात। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि हर मतलब उसको सोचे, एक औरत को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मुझे कहीं किसी से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। जो उसकी कमजोरी मिल जाती है, जब कमजोरी मिल जाती है तो वो फिर ब्लैकमेल हो जाता है। आप ये सोचें, जो ढूंढते हैं ना, उस मोहब्बतों में ही वो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। वही ना, मतलब उसको कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझे कहीं किसी से, हमेशा औरत अपना हाथ ऐसे रखे और देने वाला रखे। वो हर किसी को, मैं कहती हूँ, उसमें आदमी हो, औरत हो, बच्ची हो, आज से वो अगर ये चलेगी तो फिर वो हमेशा ये, फिर वो ब्लैकमेल नहीं होगी। वो अपने आप के लिए कुछ ना कुछ करेगी, कुछ ना कुछ करेगी कि उसे ये होगा कि मुझे मोबाइल से उस शख्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि औरत कुछ ना कुछ करे, अपने काम, लाजिम बात है उसके जो आगे हदूद अरबा होता है, जो भी एक माँ की मिसाल होती है, एक बहन की मिसाल होती है, पूरा पहले औरत का स्टेप जो होती है वो माँ की गोद होती है, कहते हैं ना। इसलिए माँ एक मुकम्मल इंसान है जो कि उसको आगे परवरिश, यानी कि अपनी फैमिली को भी लेके चलती है माँ, और माँ को भी। फिर अब हम बाहर जाते हैं तो हमारे लिए हमारी वो लेडीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हम ये चाहते हैं, जैसे तुमसे बात हुई तो मैं कहती हूँ मेरी ये भी लेडीज़ आ जाए, उसको भी पर, ताकि उसको कभी ये फील ना हो कि सिर्फ हम हैं, हम नहीं हैं, उनसे हम हैं। अच्छा, इनकी बात को हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन। अभी हो गया है छोटा सा वक्त है वो ब्रेक का, तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम अगेन। जी हाँ, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ साबी और हम एम्पावरिंग वुमेंस की बात कर रहे हैं। और वो तमाम ख़वातीन हमारे लिए, हम उनको दोनों हाथों से सैल्यूट करते हैं जो ना सिर्फ बकौल, जैसे आलिया बाजी कह रही थी कि वो 24 आवर्स काम करती हैं, घर को भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं। तो हम तमाम वुमेंस को जो है बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आप लोगों ने हिम्मत भी नहीं हारनी है, बहुत आगे काम करना है। कुछ लोग आपको करेंगे कि नहीं आप कर सकते, लेकिन आपने करना है, बिल्कुल डिग्रेड नहीं होना, ना डीमोटिवेट होना है। क्यों जी आलिया बाजी सही कह रही हूँ? बिल्कुल। और औरत कहाँ डीमोटिवेट होती है, औरत तो पूरी नस्ल को लेकर चल रही होती है। एक औरत, हम कई दफ़ा कहते हैं एम्पावरमेंट पे हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है
कि जो घर की चारदीवारी से निकली है शायद उसी में ताकत आई है। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती। औरत घर के अंदर हो या घर के बाहर, उसके अंदर ताकत मौजूद है। वो घर के अंदर रह के एक वो अंदर होती है घर में, और उसके 4 बच्चे 8 बच्चे बाहर जाके दुनिया में नाम बनाते हैं। इवन उसका शौहर, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। और जो समझदार हैं वो मान लेते हैं, और मान लेना चाहिए। इसमें मर्द की कोई कमजोरी नहीं साबित होती। ये मैं समझती हूँ कि वो अगर एक जरा सी तसल्ली या एक जरा सी मुस्कुराहट दे दे और उसके पीछे जिंदगी भर की रफाकत मिल जाए और एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, क्या बात है, अच्छी बात है। इतना सेंसिबल होना चाहिए। और एक बात मैं हमेशा औरत के लिए कहूँ कि अपना दुख, अपनी तकलीफ प्लीज जरा दुनिया को ना बताया करें। खास तौर पे जब आपका दुख तकलीफ अपनी पीक पर हो, उस वक्त अगर औरत बहुत जल्दी हदफ बन जाती है, औरत और बच्चा। तो अगर वो उन लम्हात में एम्पावरमेंट होना इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि औरत को किसी हाल में, एक तो कमज़ोर है नहीं, अगर दुनिया किसी वक्त उसको कमज़ोर करती है तो उसने किसी ऐसे शख्स के पास जाके नहीं बताना जहाँ से ख़तरे की घंटियाँ बजें। अब किसको जाकर बताएगी? तो ये वो लम्हात है जिसमें वाज़ेह अल्फाज़ में समझ लीजिए आपके 4 महरम रिश्ते। मैंने भी एक तहैया किया हुआ है कि जिस फोरम पे बैठूंगी इन 4 रिश्तों को मैं एक लर्निंग वो बनाऊंगी। आपका बाप, आपका भाई, आपका शौहर, आपका बेटा, ये 4 आपके हैं। आप इनसे शेयर करें, आप इन्हें बताएं, इनसे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, या खुदा ना खास्ता कोई बात होगी तब भी आप हक पर रहेंगी। इसके अलावा आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगी। दूसरा, अगर औरत को एम्पावरमेंट देनी है और करनी है तो खुदा के वास्ते इस कहावत को गलत कर दो कि औरत ही औरत की दुश्मन है। आप आज इसको गलत कर दीजिए, आप देखिएगा कि औरत का मकाम कहां से कहां जाएगा। औरत इतनी ताकतवर है कि दुनिया में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब उसकी ही सिर्फ उसके पीछे पड़ती है, यानी ताकतवर और ताकतवर की जब जंग लड़ती होती है, तो औरत को लोग कहते हैं कमजोर है। नहीं, औरत तो इतनी ताकतवर है कि वो सिर्फ आगे बढ़ना जानती है। जब रास्ते में दूसरी औरत आती है तो प्रॉब्लम आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम औरतों को सपोर्ट करना शुरू कर दें? जिस दिन हमने ये कर दिया, हमें पूरी दुनिया में किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा ट्रेनिंग, अपनी बच्चियों को डे 1 से ट्रेनिंग दीजिए, थोड़ा सा दिल अपना बड़ा रखिए, दूसरों की तरक्की, दूसरे की सक्सेस जो है उसको भी खुले दिल से सेलिब्रेट कीजिए। तो औरत जब औलाद पैदा करती है, अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देती है, उसको बनाती है, अपने आप को पीछे रखती है। लेकिन ये जो मैंने लफ्ज का औरत पीछे रखती है, ये उसकी एम्पावरमेंट है। वो है तो ये नस्ल है, वो है तो ये आगे, वो अपनी ही एनर्जी, अपनी ही ताकत इनको देती है तो ये आगे बढ़ते हैं। तो जब हम औलाद पाल सकते हैं, जब हम शौहर के पीछे खड़े हो सकते हैं, जब हम बाप की रानी बन सकते हैं, तो क्या हम औरतें एक दूसरे को नहीं सपोर्ट कर सकती? मुझे लगता है इस तरफ ज्यादा सोचा नहीं गया, इस तरफ बात नहीं की गई। आपके लिए कॉलर है, देखिए बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साबी कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ कराची से। कहाँ से? या कराची? कराची का तो बहुत बड़ा शहर है, कुछ शहर भी तो बताएं। नहीं, मुझे एक्चुअली आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। वैसे मैं बड़ा रेगुलर कॉलर रहा हूँ मेट्रो का, और आपका माशाल्लाह प्रोग्राम मैंने अभी देखना शुरू किया है। बड़े अच्छे नेचुरल स्टाइल में आप प्रोग्राम करती हैं, कोई बनावट नहीं आपके अंदर, ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल नेचुरल अंदाज में आप प्रोग्राम करती हैं। अच्छा, दूसरा है कि क्योंकि आलिया भाभी बैठी हैं आपके मौजूद मेहमान में, आलिया भाभी की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहुत प्रोग्राम में सुनता हूँ कि ये घर बनाने की बात करती है, हमेशा कभी घर बिगाड़ने की बात नहीं करती, और औरतों और मर्दों को दोनों के हुकूक साथ लेके चलती है। ये मैंने बड़ी नोटिफाई की बात, ये बड़ी अच्छी बात होती है। जाहिर किसी को समझाना हो तो एक तरीके से समझाएं, जेंडर बायस तो कहीं समझाना चाहिए कि सिर्फ मर्दों के बारे में सोचें या सिर्फ औरतों के बारे में। देखिए, आज मजदूरों का दिन है। सारी बात यह है कि हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि जो मजदूर हैं ये हमारे मुल्क को, हमारी फैक्ट्रियां चलाते हैं, चाहे औरतें हैं चाहे मर्द हों। कितनी औरतें फैक्ट्री में काम करी है, मैंने खुद भी गारमेंट फैक्ट्री में औरतों के साथ काम भी किया है। लेकिन मुझे जो कहना है ना, सबसे ही कहना है, देखिए जो औरत घर पे काम करने के निकलती है ना, तो उसको रेस्पेक्ट देना हम लोग का फर्ज है, उसको कॉन्फिडेंस देना हर मर्द का फर्ज है। अगर वो आपके इदारे में काम करिए, अगर वो आपसे हंस के बात कर रही है तो उसका आप गलत मतलब ना निकालें, उसको आप उसी तरह रिस्पेक्ट दे दें जैसे उसकी आप अपनी माँ बहन को देते हैं। देखिए, हम होस्ट हैं, कितनी होस्ट आप उसे काम कर रही हैं। मेरा बहुत ताल्लुक रहता है मीडिया से भी, तो मैं सबको रेस्पेक्ट देता हूं। और औरत को भी चाहिए कि अपनी डिग्निटी और ऑनर बरकरार रखने के लिए वो भी कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे लोग उंगलियां उठाएं। आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में भी होती है, लेकिन माशरे में ओवरऑल मैं सबसे कहूंगा कि औरतों की इज्जत करें। यकीनन माशरा अब औरतों से, मतलब औरतें काम को निकल रही हैं, वो किसी मजबूरी के तहत निकल रही हैं, या अपनी एजुकेशन की वजह से निकल रही हैं, या जरूरत के तहत निकल रही हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस देना और उनकी इज्जत करना हमारा बहुत फर्ज है। थैंक यू सो मच साबी। बहुत शुक्रिया याया, बहुत प्यारी बात कही है आपने
कि मैं इतने गौर से देखें, आप कॉलर थे हमारे और हमारे लिए बड़े हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत प्यारी बात कही है। और मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगी, अगर आप हमें कॉल करना चाहें, हमारे बहुत प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। मैं तो लव यू बहुत ज़्यादा, कसम से बहुत, रियली ये मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है ये ख़वातीन, और मुझे आगे बढ़ने में बहुत मोटिवेट करती हैं। और ये बहुत पॉजिटिव उन्होंने बात कही है कि हमें भी अपना म्यार कायम रखना चाहिए अगर हम इस फील्ड में जाते हैं। और वो ख़वातीन अगर अपने घर से निकल के किसी फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करती हैं तो उन ख़वातीन की भी प्लीज़ आप इसी तरह रिस्पेक्ट करें जिस तरह आप अपनी फैमिलीज़ की वुमेंस की करते हैं, ख़वातीन की करते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि वो अगर मजबूर है या फैक्ट्रीज़ में जाती हैं काम करने के लिए अपने बच्चों को छोड़ के अपने घर को, तो आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करें, ये बहुत ज़रूरी, रिस्पेक्ट बहुत करें। अच्छा, खेतों की ख़वातीन को भी ज़रूर देख लीजिए, आपका प्रोग्राम कहाँ कहाँ देखा जा रहा होगा। हमारी ख़वातीन तो खेतों में काम करती हैं और फिर घर से रोटी बना के, और वो जो शौहर जो उनको भी देते हैं, और वो जो हम देखते हैं फिल्मों में या ड्रामों में कि एक दरख्त है जिसके नीचे उनका सर का साईं बैठा हुआ है और वो पंखा जल रही है और खाना देती है, लेकिन हकीकतन वो औरतें चूल्हा भी अपना खुद चलाती हैं, वो खेतों में भी काम करती हैं, वो बच्चे भी पैदा करती हैं, वो बच्चे भी पालती हैं, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है, उनको उस तरह कंसीडर भी नहीं किया जाता। अगर वेजेस पर हैं तो उनको उस तरह की सैलरीज भी नहीं दी जाती। मैं आपको इस बात के अंदर एक ऐसी बात शामिल करूंगी, आप कहोगे सभी सही कह रहे हो, पूरी कायनात बन गई, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, मेरे रब ने पूरी कायनात बनाई, लेकिन उन्होंने अल्लाह को ये था कि इसमें कोई चीज़ की कमी, तो उन्होंने औरत की तख्लीक की, बिल्कुल, तो कोई वजह हो गई ना, और उसके पाँव के नीचे सब कुछ छोड़ के जन्नत डाल दी, तो जन्नत के लिए हर कोई तलब करता है। आलिया ये बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए कि औरत जो है ना एक पूरा कुनबा चलाती है। एक औरत जो है ना पूरा माशरा में, मतलब उसके बच्चे, उसकी, और इसी तरह हम हस्बैंड को भी कहेंगे कि वो भी हमारे पीछे, एक औरत घर से जब निकलती है उसे एक पीस ऑफ माइंड हो। और दूसरा ये है कि जितने, जैसे आज लेबर क्लास है, मैं तो कहती हूँ कि हमारी औरत हर जगह जो है ना एक इज़्ज़त का बाइस है, और उसे उसी इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। औरत को भी अगर कहीं जाती है तो एक नज़र की शर्म और इरादे की पुख्तगी को लेके चलेगी तो कामयाब औरत होगी। ज़बरदस्त बात कही है। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा, बाजी ने भी बात की, आलिया बाजी ने, कि ख़वातीन बहुत सारी चीज़ों को फेस करती हैं और अपनी मजबूरी या इन चीज़ों को, एडल्ट्स को नहीं सामने लाएं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहूँगी, क्योंकि जब मैं बहुत सारी ख़वातीन की जब बात सुन रही थी तो मैं, हमारी बहुत खूबसूरत हमारी कज़न है शहनाज बाजी एबटाबाद से, और उन्होंने कहा था, क्योंकि उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई और उन्होंने इंडिविजुअली अपने बच्चों को लेके चले, और रिसेंटली उनकी एक बड़ी बेटी है, उनका भी डेथ हो गई है। तो उन्होंने कहा कि उनकी बहुत ख्वाहिश थी, बहुत खुश हो रही थी, और जब ख़वातीन की बात हो रही है तो मुझे वो याद आ गया। सुबह रात को जब मैं बात करी थी तो वो खुश हो रही थी और मुझे बहुत सारी दुआएं दे रही थी कि मेरा बच्चा बहुत कामयाब रहो और आगे बढ़ो। लेकिन वो, क्योंकि वो एट अ टाइम उनके हस्बैंड की डेथ हुई, फिर उनकी डॉटर की डेथ हुई, तो हर्ट हुई हुई है, लेकिन फिर भी मैं उनको देखती हूँ वो इंडिविजुअली अपने बच्चों को लेके चले। तो शहनाज बाजी, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। क्यों बाजी सही कह रही है, ऐसी बिल्कुल, और ये दुआएं वहाँ काम आती हैं, या दुनिया की कोई ताकत काम नहीं आती, वहाँ काम आती हैं दुआएं। चीज़ ही वो दुआ, अल्लाह कहाँ से वसीला लाता है, इनके लिए भी अल्लाह ताला वसीला लाता है। शहनाज बाजी सुन रही हैं, देखिए कितनी बड़ी डिग्निटी है, आपको दुआ दे रही है, और अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, हौसला दे, आप अपने बच्चों को इसी तरह लुक आफ्टर करती रहें। और हमारे कॉलर्स हैं, नंबर चल रहा है मेट्रो 1 का, आपने देख रहे हैं, PTCL नंबर, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। अब क्या करें हम, ये भी तो ज़रूरी है ना, ख़वातीन हो और खाना पीना ना हो, इम्पॉसिबल है। तो शेफ़ यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम, आ गए हम आपके पास, फिर ना गइएगा सभी। आज तो कुछ ज़बरदस्त चीज़ लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं? आज हम बना रहे हैं रशियन सैलेड, उसके साथ एक अच्छी सी गार्निश जो एज पर यूजुअल आप देखती रहती हैं। ओके, अच्छा भाई, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी प्लीज़, कल जो है ना जब कैप्चरिंग हो रही थी ना, तो 2-3 चीज़ें, क्योंकि कॉलर्स है ना वो फिर बात कह देते हैं कि भाई हमें नज़र नहीं आया, तो थोड़े हमें ज़रा पता, मैं आपकी तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कॉलर्स का। तो उन्होंने कंप्लेन की थी ब्रेक में, वो जब मैंने प्रोग्राम एंड किया था तो उनकी कॉल आ गई थी, तो अब कॉल तो ले नहीं सके, तो उन्होंने कहा सभी प्लीज़ ज़रा अच्छी तरह डिटेल में इंग्रेडिएंट्स बताया करें, हम ज़रा देखते हैं। तो वो बट अच्छी, कल आपकी वो क्या था, वो बनाया था कल आपने, आलू पोटैटो स्टफ चीज़ बॉल,
वाह, स्टफ चीज बॉल बहुत जबरदस्त और बहुत इजी था, बहुत इजी इजी सब वो इसलिए था कि बेसिकली अब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हाँ है। जी। तो पोटैटो स्टफ चीज़ बॉल इसलिए बनाई थी कि इजी टू कुक है और जल्दी बन जाती है, बच्चे लंच बॉक्स में रख के ले जा सकते हैं। ये तो जो बिजनेस और वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए बहुत। Working women चले के लिए अब आप बहुत मुझे अच्छा ये जरा बताइए इसका डिश का नाम क्या है? अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन सैलेड। इसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ब्लांच Okay. करके हमने कैरेट रखी हुई है क्यूब्स में, एप्पल है हमारे पास ओके और ब्लांच किए हुए मटर हैं, आलू है हमारे पास, फ्रेश क्रीम है, इसी के साथ हमारे पास मायनीज है, इसमें हम Good. ये ऐड करेंगे Okay. और हमारे पास सीजनिंग में सॉल्ट पेपर है और आइसिंग शुगर है। अच्छा मैं चाहूंगी अगेन देखिए ये आपने क्या कहा दोबारा, कैरेट है, गाजर, ओके, मटर, आलू, आलू, सेब सेब, और हमारे पास फ्रेश क्रीम है और मायनीज। ओके। इसमें- और ये किस लिए ये सीजनिंग है सॉल्ट पेपर और Okay. साथ में आइसिंग शुगर जो इसमें मिक्सिंग के दौरान हम डालेंगे। बस अब आपने इसका जरा सा एक कुछ मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी इस तरह एक से कुछ कि आप सबसे भी पहले तो ये प्रैक्टिकल ले छोटा सा हो जाए। लें। एक ये मायनीज इसमें ले लें आप, गुड। इस तरह से। अच्छा जस्ट सबसे ओनली पहले- मिक्सिंग करनी है। जस्ट ओनली मिक्सिंग हम करेंगे, लेकिन फिर भी हम दिखा दें ताकि कोई क्लू ऐसा ना अच्छा रहे ये तो कि- बॉइल्ड है मटर, ये भी मैंने इसीलिए ये चेक हमने किया कि already बता दो boil- अपने नाज़रीन को ऑलरेडी सारे हमने बॉइल्ड boil है। किए हुए, जी। ओके इसी के साथ आप ये फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। ओहो हो, ये yummy। तकरीबन 2 और कप के करीब है। उसके साथ ब्लांच किए हुए हमने पोटैटो हैं, ये हम ऐड करेंगे, गुड, ठीक है। इसी के साथ मटर हैं ब्लांच किए हुए, जबरदस्त। ये हमने ऐड किए, ठीक है। साथ में कैरेट्स हैं जो हमने पहले ही ब्लांच की हुई बताया, ये हमने मैंने add चेक लिया इसलिए ये कहीं Yeah. मुझे झूठ ना कहे। अच्छा नहीं झूठ तो वैसे भी नहीं बोला कोई झूठ। और इसके साथ ये हमारे सबसे पास- बड़ा झूठ होता है जो ये कहे मैं कभी झूठ लेकिन नहीं खैर बोला। आपने तो चेक लिया, वो लोग वेरीफाई हो गया ना अब तो खैर। वेरीफाई हो गया, गुड ठीक है, ये हमने मिक्स कर लिया। इसके साथ हम पहले थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे गुड, ताकि अच्छे से मिक्स होने के बाद फिर हम इसमें सीजनिंग कर लेंगे। जबरदस्त माशाल्लाह, ये तो रेडी हो गई है। बस ये रेडी है, अब इसकी अच्छी सी गार्निश करेंगे और आपको अच्छा serve कर देंगे। गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन पहले आप इसे मिक्स कर लीजिए। जी, बिल्कुल। और इसमें अब क्या ऐड होगा? इसमें अब हम Seasoning जैसे आप कर seasoning जो लीजिए। है ये आइसिंग Salt शुगर है, आप- हमने icing आइसिंग sugar। शुगर ये 2 स्पून हमने इसमें डाल दी। अच्छा इसे हम ठीक है। रशियन रशियन सैलेड्स, रशियन सैलेड है। इसमें आप हल्की सी बिल्कुल वाइट पेपर बिल्कुल ओह। जस्ट स्प्रिंकल, ठीक है, और सॉल्ट, दखनी मिर्ची, ओके, Yeah. व्हाइट पेपर इन्होंने कहा जैसे काली मिर्च हल्का सा होती है। सॉल्ट। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। क्या बात है, अच्छा मेरे साथ एक कॉलर भी, अल्लाह करे तुम्हारे लिए हो क्योंकि तुम पे डिश बना रहे हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो मैं शबनम बात कर रही हूँ कराची से। कल भी मैंने आपको कॉल किया था। शबनम कराची से, कैसी हैं मैम आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी हैं। बहुत प्यारा प्रोग्राम है Thank you. और स्पेशली जो आपके गेस्ट हैं दोनों बेहतरीन खवातीन हैं जी हर हवाले से। Okay. और मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगी भाभी की कि बहुत ही प्यारी बातें करती हैं, ये बहुत ज़्यादा हकीकत से करीब होती हैं, कोई लिखी लगी बातें नहीं करती हैं। और बात बिल्कुल सही है कि हर औरत के पीछे जो औरत जो होती है वो अपनी बहुत चीज़ें लेकर चल रही है उससे, तो उसके साथ हमें अपना जो है ना वक़ार को भी कायम रखना चाहिए। बेहतर। और हम औरतों को ना हम क्या करते हैं, काम को बड़ा बोझ समझ के कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ना औरत के लिए काम को इबादत का दर्जा दिया हुआ है। इवन हम घर में अपना झाड़ू भी लगाते हैं तो जो भी एक इबादत है, लेकिन हम लोगों ने उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, जुल्म समझ लिया अपने ऊपर ना, तो हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो इस बारे से बात करूँगी। और आज लेबर डे है, उसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँगी कि हम अपने बच्चों को कमाना सिखाते हैं, उनको जो है ये नहीं सिखाते कि दुनिया में हम क्या कमा सकते हैं। हम क्या छोटे छोटे लोगों की छोटी सी मदद करके बहुत आगे उनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ना ये कोशिश ही नहीं करते। अपने बच्चों को सिर्फ कमाने के लिए बताते हैं कि ये वाली चीज़ से जाओ, तभी हम अपने बच्चों को जो है किसी ऐसी जगह की विजिट नहीं कराते जहाँ से वो किसी हेल्प के लिए आगे बढ़ सके, उनके दिल में कोई जज्बा पैदा हो सके कुछ करने के लिए। थैंक यू तो या सो तो मच। स्कूल लेवल पे ऐसा होना चाहिए कि हर साल ही कम से कम बच्चों को ऐसी जगहों पे विजिट करवाया करें और Okay. बच्चों को कुछ लेकर जाएं, उनके लिए कुछ करने का जज्बा हो कि अपनी प्यारी चीज़ें उनको देना सिखाएं हम। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया शहनाज मैम, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दुआएं भी दी और हमें प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया। और सबसे प्यारे जो हमारे गेस्ट हैं आपने उनकी भी तारीफ़ की, बहुत शुक्रिया। और मैं तो 4 चांद लगाती हूँ, मेरे गेस्ट आके मेरे प्रोग्राम में 8 चांद लगा लेते हैं। जी और आप जो आगे 12 चांद लगाते हैं वो ज़रा बताएं ना, चांद कब चढ़ेगा आपका? ये हो गया है, प्लेटर हमने रेडी कर लिया, अब Okay, इसको जस्ट good. इस पे स्प्रिंकल करें।
अच्छा, सर्व ये करें। बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है मुझे कि मैं हूँ ही वैसे, एक बात बताऊँ, मैं सही, ये मुझे बहुत अच्छी तरह मेरे गेस्ट जानते हैं, ये आज के इनसे ताल्लुकात नहीं है। जब मैं स्टार्ट में काम करना शुरू किया और बहुत सारे वर्किंग मतलब होस्टिंग के अलावा भी बहुत सारे काम करती हूँ, तो मैं नेचुरली ही हूँ, मुझसे आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं होता। रियली बाजी सही कह रही हूँ? सही मैं आर्टिफिशियल होने की ज़रूरत भी नहीं है। जो सच होता है वो दिल को फ़ौरन अच्छे से करीब कर लेता है, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। और मैं तो लोगों से भी यही कहूँगी कि आप जो हैं जैसे हैं, एक तो अच्छाई के डायरेक्शन में रहें और आर्टिफिशियल ना बने तो बेहतर है। दुनिया कितनी आसान हो जाए ना अगर हर तरफ प्योर रिश्ते, प्योर रवैये और प्योरिटी आ जाए अगर, क्या तो ये तो आपकी पॉजिटिविटी है। नहीं, मैं सही बात बता रही हूँ कि ये वाकई में ये इस वक्त जो बाजी ने बात की है और बहुत ज़बरदस्त हमारी जो डिश भी रेडी हो गई है। असल में साथ साथ मैं हमारे गेस्ट हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेज भी देते हैं, तो दिल करता है उनसे भी बात जारी रखें। और शेफ यूसुफ तो ऐसे ही हैं, बस इतना अच्छा बनाते हैं, मेरा दिल नहीं करता मैं क्या करूं, तो वही ज्यादा तारीफ करने को मेरा दिल नहीं करता। रियली वो व्यूअर्स कर देंगे, कोई मसला नहीं, व्यूअर्स कर देखा ना देंगे ये इन्होंने क्या कहा है, व्यूअर्स कर देंगे। तो इंशाल्लाह ये देखें जी, ये डिश बिल्कुल खूबसूरत सी। अच्छा, कार्विंग कब सिखा रहे हैं मुझे ये बताइए, मुझे Carving बहुत शौक है। आप बिल्कुल सीखिए, कोई बात ओह नहीं। माय गॉड It's all जी, ये है वो अनियन, हरा Onion- प्याज, onion flour। ग्रीन ये अच्छा जी। कोकम्बर फ्लावर, बाकी ओके, ये है खीरा। और मेरा यकीन करें जब ये बनाते हैं ना कार्विंग, तो मेरा दिल करता है मैं यमी सबसे पहले ये कार्विंग खा लूँ फटाफट से, इतनी ज़बरदस्त। थैंक यू आज बहुत अच्छी तरह, लेकिन ये क्विक प्रेजेंटेशन थी ये मुझे, वरना आपने टाइम नहीं लिया इसका मतलब। एक्चुअली कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम लॉन्ग टाइम कुकिंग करते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम इजी टू कुक करते हैं, तो आज इजी टू कुक का प्रोग्राम था मेरा। ये हमारी थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इजी टू कुक ये हमारे मेरे ख्याल में गेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वर्किंग वुमेन्स हैं और इनके लिए इजी टू कुक होना, ऐसी चीज़ें जो जल्दी बन जाए। बाजी क्या कहती है? अब तो बहुत ज़्यादा बनती हैं, आपको पता है मार्केट में जो डब्बे वगैरह सारे नहीं, नहीं, अवेलेबल हाँ, हैं, ऐसे तो नहीं, लेकिन औरतें बहुत यूज़ करें। आप देखिए, आप किसी भी मार्ट में अगर जाएंगी तो शेल्फ्स भरी पड़ी हुई हैं। तो आप क्या समझती हैं, आप इस चीज़ को? नहीं, मैं तो उन चीज़ों को ज़्यादा Like इसलिए करती पसंद हैं? नहीं करती। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसकी वजह ये कि कोई भी चीज़ जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े होंगे वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हो सकते। मैं भी same आप to you। जितना नेचुरल चीज़ों को लें और उसी तरह खा लें। हम तो वो एक तस्वुर नहीं रहा, तो बस वो जब वेट लॉस के लिए खाते हैं कि गाजर और ये सारी हम सब्जियां जो मिलाकर हम कच्ची खा लेते हैं सैलेड में, लेकिन ये पहले भी हम देखा करते थे कि गाजर ऐसे ही आते थे, धोई और अपनी खा ली, मूली खा ली, खीरा खा लिया। ये जितना आप नेचुरल खाएंगे, गोभी बहुत सारे लोग नहीं खाते, लेकिन इवन गोभी भी कच्ची खाई जा सकती है, वो बहुत क्वांटिटी में नहीं, लेकिन बंद गोभी कैंसर के लिए बहुत अच्छी वो भी है। इवन फूल गोभी भी जब बन रही होती थी तो उसको भी काटते काटते इंसान खा लेता अल्लाह, था। मुझे अपनी वालदा याद आई है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। जब वो सब्जी या मटर होते वो छोटे कच्चे से होते ना, छोटे छोटे, वो मैं निकाल के खा लेती थी। गाजर काट रही हूँ तो वो, बल्कि मटर में तो वैसे खा जाओगी लड़की। मटर में तो मना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मटर छीलते हुए खा ज्यादा लेते हैं और बाउल में कम आता है। क्वांटिटी खत्म हो गई। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आपको यकीन तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि तमाम वेजिटेबल्स जो अभी इन्होंने जिक्र किया, हर किसी का कोई फायदा है। अल्लाह ने जितनी चीजें बनाई है ना, उसमें हर एक चीज में किसी ना चीज अफादियत रखी हुई है। अफादियत रखी। अच्छा, अफादियत बहुत है। और नेचुरली चीज़ों का, जैसे इन्होंने कहा है, तो नेचुरल रहें, नेचुरल चीज़ें खाएं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यानी कि हम आ गए हैं दोबारा मुस्कुराती सुबह में। और हमेशा मेरे गेस्ट की भी और मेरी भी दुआ है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें और आप हमेशा सीखते रहें और सिखाते रहें। सिखाते रहें से याद आया कि बात जब ब्रेक में हम लोग कुछ चीज़ों को सेटअप थोड़ा चेंज करते हैं, और आप देखिए सीखते सिखाते में कितनी चीज़ें यहाँ डिस्प्ले हो गई हैं। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एक बहुत ही प्यारी लेडी आ चुकी हैं, जिन्होंने कुछ, क्योंकि मैंने कहा ना आज एम्पावरिंग, आप कहते हैं लेबर डे, लेकिन हमारी वो ख़वातीन जो एम्पावरमेंट रखती हैं और बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने अपने हर प्रोफेशन को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्प्ले हुई हैं, तो मैं उनसे मिलवाती हूँ, जो है फरीदा शेखानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? माशाल्लाह, छोटी छोटी चीज़ें लगा के आपने दिखाया हमें। जी, बस मेरा काम है कि मैं रिसाइकिल ज़्यादा करती हूँ, घर में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। ज़बरदस्त। और मेरी बहू का कहना है कि आपकी डस्टबिन हमेशा खाली रहती है। इधर मैं कोई चीज़ फेंकती नहीं। ज़बरदस्त। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो एक चीज़ आज आपको बताऊंगी मैं, ये अब ग्लास है, अगर आपकी बैंगल्स होती हैं टूट जाती मैं हैं, आपके पास आ रही हूँ अभी थोड़ी देर में। आपने एक चीज़ मुझे बतानी है, लेकिन हमारे दरमियान क्योंकि इतनी सारे हमारे वुमेन्स हैं, मैं किस किस की तारीफ करूँ और किस किस का तारुफ करवाऊँ, तो इस वक्त हमारे दरमियान एक
एक और भी हमारे 2 गेस्ट आ चुके हैं, तो मैं मिलवाती हूँ, क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों की हेल्थ में हम कहते हैं खाना पीने में भी हेल्दी फूड होना चाहिए, जो जैसे आलिया बाजी ने कहा कि वो वाली प्रिजर्व चीज़ों को ज़रा सा अवॉइड करें। अब हम क्या कह सकते हैं, कुछ ब्रांड नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन ये इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें और नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन हम अपनी हेल्थ को, क्योंकि जब हमें कोई गाइड करता है हेल्थ कंसल्टेंट, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर फराह ईसा फ्रॉम ईसा लेबॉर्ट्री से, और शी इज़ द डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या कहूँ, आप खुद इतनी माशाल्लाह वही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, थैंक यू अच्छी हेल्थ मेंटेन हाँ बिल्कुल, खाते पीते घराने सोते हैं तो लेकिन एक और चीज़ है, अच्छा ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, चेहरा जो है ना वो प्रेजेंट करता है। आपके चेहरे पे एक अच्छी फ्रेशनेस है। अब मैं ये चाहूँगी ये फ्रेशनेस हमारी उन वुमेन्स को भी आपने बतानी है, ठीक है? गाह बगाए आपसे भी कांटेक्ट रहेगा और बात करती रहूँगी, और आपने बहुत सारी अवेयरनेस जनरेट करनी है हमारी उन ख़वातीन को जो अपनी हेल्थ को अपने कामों के चक्कर में इतना डम कर देती हैं और बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देती। ये मैं सही कह रही हूँ फराह जी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अच्छा, एक हमारे दरमियान क्योंकि जब डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, अब तो हम तो बस अब पूछते रहेंगे ये क्या है, ये बताएं। तो हमारी बोन्स में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी आई साइट प्रॉब्लम हो रही है, और आंखों में तो बहुत जल्दी, मैं सच बताऊँ मेरे खुद अपनी कुछ आंखों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर गला भी बोल बोल के गला भी ख़राब हो जाता है। तो ये तो इनको तो मैं अभी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। फराह जी तो एंड तक ख़त्म भी हो जाएगा ना प्रोग्राम, नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, हमारे दरमियान एक न्यूट्रिशनिस्ट मेरा गला बहुत ख़राब हो गया बाजी, मुझे माजरत। हमारे दरमियान मौजूद हैं निगत महमूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी नाज़रीन, मेरा गला वाकई में मेरा साथ भी अब छोड़ता जा रहा है, और मैं अपने ज़रा सा रिक्वेस्ट करूँगी मुझे पानी ज़रा मंगवा दें कि आवाज़ बहुत ख़राब हो गई है। जी मैम, अब आप बात कीजिए, अब बात कीजिए। जी आप, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बात कीजिए। बिल्कुल। हाँ। आप सेहत के हवाले से हम कहते हैं कि औरतें जो हैं तो अपने आप को इग्नोर करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी सेहत को देखना चाहिए। अगर हमारी सेहत घर पे सही होगी तो हम बाकी अपने घर वालों की, अपने सब प्यारों की जो है तो देखभाल कर सकेंगे, जिसके लिए छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। हम घर पे ही अपना जो है तो अपने खाने पीने का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, खाना किस तरीके से बना सकते हैं, अपनी स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं। जैसे मैं तो ये कहती हूँ कि जो मेरा किचन है वो मेरा ब्यूटी क्लिनिक है। ओके। क्योंकि वहीं से आप खाएं भी तो आप हेल्दी, वो तो बगैर खाए हुए तो आप हेल्दी नहीं हो सकते, ठीक है? और साथ अपने चेहरे पे भी लगाइए, वही चीज़ों से आप मास्क बनाइए, उन्हीं चीज़ों से आप अपने बालों के लिए भी ऑयल बनाइए, मुख्तलिफ मास्क बनाइए और खूब। अच्छा, आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो ये भी प्रैक्टिकल भी बहुत कुछ लेकर आई हैं, और हमने जो है अभी तो इनसे सब बातें चल रही हैं, अभी बहुत कुछ है, तो आपने तो अभी होम रेमेडी भी बतानी है ना हेयर के रेलेवेंट। अच्छा, लेकिन उससे पहले क्योंकि इतनी सारी हमारी एम्पावरिंग वुमेन्स हैं, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनसे कभी कहूँ कि खुदा हाफिज़ या चली जाएं। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं फरीदा शेखानी साहिबा, और आप ये सारी एम्पावरिंग वुमेन्स के सबसे ऊपर है मेरी नज़र में, इसलिए कि आप रिसाइकलिंग चीज़ों को और वो चीज़ों को आप प्रेजेंट कर रही हैं, आपके हाथ जो है वो काम कर रहे हैं, जो हमारी दूसरी ख़वातीन जो देख रही हैं, तो प्लीज़ ये मोटिवेशनल मैसेज है। बाजी सही कह रही है, और औरत का कमाल यही है कि वो कुछ भी बिन में नहीं डालती, वो उन रिश्तों को भी संभाल लेती है जो उसे बिन में डाल देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हमारे दरमियान अगर मैं ये चाहूँगी कि इस वक्त जी बताइए आप। अब ये सीडी है, मैंने सीडी पे बनाया हुआ है, थोड़ा जूट का अगर पीस आपके पास पड़ा हो, फ्लावर्स हर घर में कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं, तो आप इसको ये मैं लेकर भी आए, लेकिन ये देखिए। अच्छा, जूट में आपको अच्छा, जब मैंने इससे बात की ना, मैंने कहा जूट क्या, तो आपने देखा होगा वो प्याज की बड़ी बड़ी बोरियां होती है ना, तो हमें उसका तो उतना नहीं मालूम, लेकिन उन बोरियों को मैंने देखा है, उसे ही वो जूट से ही बनती है जी। ये जूट इन्होंने जैसे कहा कि मैंने रिसाइकलिंग चीज़ों को भी हम जो है बस इसी तरह है कि सीडी डिस्ट्रॉय नहीं करते, ये लगा दिया और इसके ऊपर फिर आप ये पूरा कर दें, यानी कि वो जो सीडी वगैरह आपकी जो खराब हो गई है, अब सीडी को फिल्म में घिस गई है। अच्छा, ये देखिए, ये नेट से इन्होंने कोड इसके ग्लास के ऊपर लगाने के लिए कवर, ओहो, ऊपर छोटा सा एक फूल लगा दिया, बहुत प्यारा सा। दिस वन ये आपका सेव कर देता है, कोई पानी में कोई जाएगा भी नहीं, और एक सलीका नजर आता है। ये पानी को वैसे तो हमारी सुन्नत ये पानी को ढक के रखना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा नेट का आपने बनाया। खूबसूरती से, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होती है उसमें उसकी रौनक भी बढ़ती है और उसको खाने पीने को दिल भी होता है।
आप सलीके से जब ये रखेंगे तो जो ड्रिंक है वो तो अपनी जगह है, बट प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत है। बहुत डस्टबिन है, आप हर कमरे में रखें तो आप बच्चों को सिखाएं कि कचरा ऐसे ही ना फेंके। कचरा अगर अच्छा, कुछ भी होता है, ये ऑयल का जो हमारा केन होता है वो खाली हो जाए तो आप फेंके नहीं। अरे, ऊपर से उसको और कट जिस कर कमरे में इतना खूबसूरत डस्टबिन होगा वो पूरा कमरा कितना वेल डेकोरेटेड होगा। अब वो मैचिंग का बना सकते हैं, मार्केट में तो मैचिंग ऐसा नहीं मिलता है। अच्छा, इस तरह हमारे पास घी के भी, ऑयल के भी हम डब्बे आते हैं। नहीं, एक होता है दूसरा टिन का भी होता है, उसे भी हम टिन से भी बनाती हूँ मैं, अभी अवेलेबल मेरे पास नहीं, मैं वो बात शेयर कर रही थी कि टिन से भी डिपेंड ऑन यू कि आप किसी से ये रूम का है, इसका साइज यही होना चाहिए, और जब हम किसी ऐसी जगह जहाँ जैसे बाहर, घर के बाहर हम रखते हैं तो फिर वो बड़ा वाला चाहिए होगा, तो उसके लिए हम वो बना लेंगे। बिल्कुल जबरदस्त। सिर्फ हम ये बहुत ड्राई कुछ चीज़ डालते हैं इसमें। नहीं, मैं मेडिसिन के हिसाब से कहती हूँ कि हर एक की जो बीमारियां बेसिकली होती हैं स्ट्रेस की वजह से होती हैं, तो इस तरह की हॉबीज़ भी अगर आप करें ना तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप एक चीज़ पे फोकस्ड रहते हैं। तो बहुत सारी जो एक्चुअली क्योर के लिए साइकेट्रिस्ट इलनेसेस की वजह से कहते हैं कि यू शुड हैव अ हॉबी सो दैट यू हैव आपके अपने पास अपना टाइम और रिलैक्सेशन का, जिसमें आप कोई मतलब एक यूनिक काम करें या कोई अपनी हॉबी और अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को आगे लेकर आए, तो बहुत थेरेप्यूटिक होता है वो। जबरदस्त। मेरे हाथ में असल में मुझे ये चीज़ें याद आ गई हैं और इतनी प्यारी इन्होंने मुझे टेबल पे रख दी थी। इन्होंने कहा ये आप, मैंने कहा मैं बैठे बैठे नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं सब चीज़ें कोशिश करूँगी डिस्प्ले करने की। ये देखिए इन्होंने बॉटल्स है, इसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से आप इसमें, अगर आप इसे ऊपर से कवर ना करें, इन्होंने तो फ्लावर लगाए लेकिन आप ना करें, इसमें और भी लगा सकते आप कर सकते हो। ओह माय गॉड, चुप के पानी पियो। आप पानी पिए, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। पर्स में रखे पानी, ऐसा पानी। अच्छा, काफी देर ठंडा भी ज्यादा देर जूट से कवर हो गया ना, बहुत कवर हो गया यार बाजी आप तो बहुत टैलेंटेड है। जबरदस्त। ये मेरे पास अदर की बोतल खाली हुई थी, उसको मैंने करके, और नीचे ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं। ओके, और एक डेकोरेशन पीस ऐसे हमने टेबल पे शोकेस में रखना हो, बहुत खूबसूरत, किसी को गिफ्ट देना हो आपको, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आप हम चाहेंगे, देखिए ये प्रोग्राम आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है फरीदा बाजी। अब मैं चाहूँगी नेक्स्ट टाइम आप आएँ और हमें कुछ भी प्रैक्टिकल भी हम चाहेंगे कि आप हमें चीजें हैं जो हम सिखा सकते हैं, क्योंकि आज तो मैं एम्पावरमेंट और मेरे दोस्त मिलके ये काम करते हैं। हम आपकी दोस्त को भी बुला आपने लेंगे। ये ड्रेस से देखा होगा कि हम बोरा कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हूँ। अरे क्या बात है, आप सब हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये मैं हर घर में कोई ना कोई हमें टैलेंट के लिए कोई जबान और कोई नस्ल की जरूरत नहीं होती। आप टैलेंटेड पाकिस्तान हैं। गुलदस्ता है जहाँ हर तरह का फूल मौजूद है, ये उसमें से वैसे आपने गुलदस्ते से बात की तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ईद के बाद मैं अपने नाज़रीन के लिए अपने पाकिस्तान के जितने भी कल्चर हैं, और मेरे लिए सब बहुत प्यारे हैं, हम सारे कल्चर को, और हो सकता है हम हमेशा में 4 प्रोविंसेस में ही बस रह जाते हैं, नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी ज़बानें हैं जिनको शायद हम सिर्फ बहुत दूर दराज सुनते हैं, जैसे कश्मीरी है या कुछ है, हम उनके कल्चर को भी, और की बहुत सारी ज़बानें बहुत मीठी, और मैं तो कहूँगी पाकिस्तान की हर ज़बान बड़ी प्यारी है, उनके फूड, उनके डिस्प्ले, और अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बुलाइएगा। और ये सारे लोग हैं ना, इनको मैं उन्हीं ड्रेसेस में बिठाऊंगी। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? बिल्कुल बहुत सारी चीजें अच्छा जो आप देखेंगी ना फिर आपको। अच्छा, ये KCCI की वॉइस चेयरपर्सन है वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स की, और ये उनकी वहाँ की मेंबर है। इन्होंने इनको भी रिकमेंड इसीलिए किया था, जब मैंने इनसे पूछा था, तो मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी इस प्रोग्राम में। तो बल्कि अच्छा है, वुमेन एम्पावरमेंट, Yes. दूसरी औरतों को आगे लाने का। ये बहुत जबरदस्त। कितनी हौसला अफजाई होगी उन खवातीन की जो घर बैठ के वो, उनमें ये टैलेंट होगा, अब उन्हें अंदाजा होगा कि ये ऑन एयर जा सकता है, ये पूरी दुनिया को ये टैलेंट दिखा सकती हैं, इससे इनकी अर्निंग भी होती है, इनकी क्रिएटिविटी भी होती है। मतलब अच्छा, हम सारी बातों में एक बात भूल गए। आपने अगर कोई गिफ्ट देने होंगे, वो गिफ्ट इनसे बनवाए उसमें, जिसमें आपने मतलब इतने इंशाल्लाह एनवेलप सही है, देखें जबरदस्त। अच्छा, इनकी एक और चीज भी है, शादी ब्याह में कुछ पैसे देना चाहते हैं, इतनी अच्छी आलिया चीजें होती हैं कि वाकई दिल चाहता है कि मैं आपकी बात को मैं यहाँ पे एक मुतवज्जा करूंगी, एक चीज भूल गए, उनको हमने क्योंकि नीचे रख दिए थे, वो मिसिंग हो जाएंगे। और स्लीपर्स वो आप देख रहे हैं नाज़रीन, नीचे जरा एक नजर है, इन्होंने बड़े प्यारे स्लीपर्स के ऊपर भी, वो है ऊन का है या कुरैशी का? ऊन के और कुरैशी दोनों देखें फ्लावर्स बना के। ये साबी जी माई कराची में हमने इनको इंस्टॉल करवाया था, बड़े सेल आउट हुए, लोगों ने बहुत पसंद। गर्मियों में जो व्हाइट शलवार और प्रिंटेड शर्ट्स होती हैं, उनके नीचे कलरफुल
चप्पलें बहुत ही खूबसूरत लगती है। बीच पे समर्स में बीच पे जाने के लिए जो है, समर्स में कहीं पे भी आप पिकनिक्स पे जाते हैं, आपने कुछ अमेजिंग ड्रेस पहना हुआ है, कोई ब्लू, अच्छा कल्चर, हाँ वो उसके ऊपर बहुत इनहेंस होगी। जी फरीदा जी, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे और मैं पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आपने उन लड़कियों को जो बहुत ही ज़्यादा जो है फारिग है, मैं ये तो कहूँगी, जिन जो ये समझती हैं कि हर चीज़ शायद परचेज़ करनी है, आप कुछ चीज़ें घर में, जैसे इन्होंने कहा कि रिसाइकलिंग का है तो बहुत अच्छी बात है, तो घर में जो चीज़ें होती हैं आप उनको यूज़ करके उन्हें बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। जी नाज़, आपका बहुत शुक्रिया। और आप हमें इस हवाले से सॉरी नहीं, अरे कहें आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे चांस मिला है, तो बस ये जो मैं स्क्रैप करती हूँ पाकिस्तान के हवाले से, लेबर डे के हवाले से, जी जी जी, कि बस हम इंसानों को स्क्रैप ना करें, और हमारा अगर इतना हाई मतलब तबका जो है, हमारा हाई क्लास जो है, अगर वो लो क्लास को लेके साथ चले तो शायद हमारा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लो क्लास में बहुत टैलेंट है, मिडिल क्लास में बहुत टैलेंट है। कोई लो क्लास नहीं होती, आप लोगों को पाया है मैंने। अच्छा देखिए आलिया बाजी, मैं आपकी बात, सॉरी इंटरप्ट, मुझे पता है मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि ये सब बैठी हुई हैं और आप सबसे मेरे लिए मैं अपनी बात नहीं करी, मैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लोग बहुत टैलेंट है, जिनको कोई पूछता भी नहीं, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि उनको लेके जाए हमारा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ। और मैं आपको रिश्तों के हवाले से एक बात बताऊं, आपकी कम्युनिटी माशाल्लाह इतनी प्यारी है। मैंने आप लोगों को देखा है, आप बाइक्स पे पूरी फैमिली लेकर आते हैं और फिर गोला गंडा, वो मैं आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ, इतना इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों में मियाँ बीवी बैठे हैं, मियाँ का मुँह दूसरी तरफ, बीवी का मुँह दूसरी तरफ, बच्चे आपस में लगे हुए हैं, और आप लोग माशाल्लाह एक बाइक पे जिस यूनिटी के साथ आते हैं, बैठते हैं, तो आप लोगों की कम्युनिटी बहुत प्यारी है, आप बहुत पुरअमन लोग हैं, और जो आपने इस वक्त टैलेंट दिखाया है, नो डाउट कि हम सब साथ मिलकर ही पाकिस्तान को तरक्की दें। थैंक यू सो मच फरीदा जी, बहुत शुक्रिया आपका। दोनों फ्रेंड्स की अपाइश होगी कि आपका जो ट्रस्ट है वहाँ अगर आप बुलाएं, जिस वक्त चाहे हमें बुलाएं, हम फ्री आके वहाँ वर्कशॉप देंगे बस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे। अच्छा बात करेंगे दुरुश शहवार साहबा आपसे, आप हमेशा, मेरी दुआ है कि आप हमेशा ऐसी ख़वातीन को प्रमोट करते रहें और हमेशा इसी तरह मैं आपको देखती रहूँ। आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात करूँगी मैं आलिया बाजी से, और आलिया बाजी भी आपने देखा उन ख़वातीन को हम किस तरह प्रमोट कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी तमाम ख़वातीन को प्रमोट करती रहूँ। तो आप कहते हैं कि आगे हमारे पाकिस्तान में वुमेंस का क्या फ्यूचर है, आप क्या देखती हैं? यहाँ पे वुमेन्स का ही तो फ्यूचर है, वुमेन का फ्यूचर ही ब्राइट है। उसकी वजह ये कि इतने सालों से हमारे पास मर्द काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से हम कई मराहिल से निकले हैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सलूट करती हूँ अपने उन फौजी जवानों को जो सरहदों पे होते हैं और हम औरतों की इज्जतों की हिफाजत करते हैं। तो मेरे जहन में जैसे ही कोई मर्द आता है तो मेरे जहन में अपने वो सारे जवान आ जाते हैं। और उसके बाद मैं ये जानती हूँ कि हमारे यहाँ आज भी फैमिली सिस्टम बहुत बेहतर है, आज भी हमारा मर्द अपनी औरत को लेकर चलता है। और मैं दूसरे की एग्जाम्पल नहीं, अल्लाह का इतना करम एहसान है, मैं बज़ाहिर लोगों को लगता है कि मैं औरतों के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं औरतों के लिए नहीं, मैं दरअसल मर्दों के लिए काम करती हूँ। वजह उसकी ये कि औरत मर्द के घर की इज्जत है। अगर मैंने शेल्टर होम में उसके घर की इज्जत को बचाया तो मैंने औरत के लिए नहीं, उस मर्द की इज्जत को बचाया, उसके लिए काम किया। मैं चाहती हूँ पूरी सोसाइटी औरतों को इसी तरह ले। इनकी एम्पावरमेंट इनकी नहीं है, पूरी नस्ल की है, उन मर्दों की है। और मैं बहुत सारे काम सिर्फ इसलिए कर पाती हूँ कि मेरे पीछे सालिम बरी साहब खड़े। मैं दुनिया में, देखिए मैं भी इसी दुनिया में निकलती हूँ, मेरे साथ भी बहुत अच्छे लोग भी आते, बुरे भी। अच्छे लोगों को मैं फेस करती हूँ, और वो लोग जिन्हें कोई मर्द फेस कर सकता है उसे मैं मर्द के पास ही भेज देती हूँ, सालिम साहब के पास भेज देती हूँ। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें हर हाल में अपने मर्दों को साथ भी रखना है, और इनके होने से हमारे होने का पता चलता है। ये हमारे पीछे खड़े हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम औरतें, स्पेशली मैं एशियन और पाकिस्तान की औरत के लिए बात करती हूँ, हमारा किसी मर्द से कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला सिर्फ हमसे ही है। आलिया का मुकाबला सिर्फ आलिया से और किसी से नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि औरत की दुश्मनी छोड़ दे, ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब वो अपना मुकाबला ना किसी औरत से करेगी ना मर्द से, अपना मुकाबला सिर्फ अपने आप से करेगी। मेरा गुजरा हुआ कल उससे बेहतर मेरा आज होना चाहिए, और मेरे आने वाला कल आज से बेहतर। तो फिर मैं कहती हूँ औरत को एम्पावरमेंट से कौन रोक सकता है? ये सिर्फ मानने की बात है। औरत जब से इस दुनिया में आई है वो एम्पावर्ड थी तो अल्लाह ने उसको यहाँ भेजा।
औरत को अल्लाह ने एम्पावरमेंट दे के भेजा है, पूरी नस्ल पैदा करके पाल देती है। इससे बड़ी भी कोई एम्पावरमेंट होगी? कोई मर्द पूरी दुनिया की दौलत कमा सकता है, क्या नस्ल पाल सकता है? शुरू में क्या कहा था मैंने? कहा आलिया बाजी बोलती है, मेरा दिल नहीं करता इनको चुप करो, लेकिन मेरी मजबूरी है कि लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी हाँ, हम हैं आपके साथ मुस्कुराती सुबह में, और इस वक्त क्योंकि सेगमेंट डिफरेंट है और आलिया बाजी और बहुत सारे लोग जो हमारी वुमेंस थी, दुर्र शवार साहिबा थी फ्रॉम KCCI से, और बहुत सारी गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन हमारे कुछ और भी सेगमेंट थे, हम चाहते थे वो भी एम्पावरिंग वुमेंस का आज सेगमेंट था, तो हम उन खवातीन को भी अपने साथ ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे प्रोग्राम आगे चलेगा तो इंडिविजुअली उनकी प्रेजेंटेशन भी होगी, लेकिन आज क्योंकि मेरे लिए वो एम्पावरिंग वुमेंस हैं तो इसीलिए मैं मिलवाती हूँ। बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही खुद ही इतनी प्रीटी हैं, और उन्होंने बहुत खूबसूरत अपने सैलून को भी बहुत प्रेजेंट किया है अपने लाइफ में, उनको टाइम दिया है, तो इस वक्त मौजूद है। मैं उनके बारे में कहना शुरू करती हूँ ना, तो क्योंकि वो उन्होंने अपने इतनी सारे स्टूडेंट्स क्रिएट कर चुकी हैं अपनी फील्ड से रेलिवेंट, तो इस वक्त मिलवाती हूँ रिजवाना खान साहिबा से, और शी इज़ ब्यूटिशियन एंड और इनका जो सैलून का नाम है ज़ारा सैलून। इज़ इट क्लियर? क्योंकि मैंने आपका नाम ज़ारा बोलती रहती हूँ तो मेरे मुंह पे ज़ारा सैलून। ज़ारा मेरी बेटी का नाम है। अच्छा। और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया ज़ारा। अच्छा, मैं उस दिन फ़ोन पे बात करी तो वो ज़ारा सैलून, ज़ारा बाजी, वो इसलिए ज़रा। मैं रिजवाना खान तो मुझे मालूम है वो, आई नो, मगर ज़ारा खान ने अभी ज्वाइन किया है सैलून, और वो इतनी माशाल्लाह, देखिए ना, दो लोगों से बात होती है ना, फिर ये कंफ्यूजन होती है। पॉपुलर हो गई है मेकअप में कि उनकी अपॉइंटमेंट ज़्यादा होती हैं बनिस्बत मेरे, क्योंकि मैं बहुत कर चुकी काम। अरे भाई माशाल्लाह बहुत काम। अच्छा, आज को आप पता है बुलवाने का मकसद क्या था? डेमोन्स्ट्रेशन तो हम आपकी दिखाएंगे, लेकिन आज एम्पावरिंग वुमेन्स की बात हो रही थी, तो मैंने देखा आपका एक्सपीरियंस बहुत है, तो मैं वो इस वजह से मेरा दिल किया, मैंने कहा ज़ारा साहिबा को। हाँ, एक तो एक्सपीरियंस हम अपना शेयर जो करते हैं उसमें लोग ये समझते हैं कि जैसे 2 साल 4 साल 5 साल के बाद कि वी आर द सीनियर, बट हमें तो खैर बहुत ज़्यादा ज़माना हो गया करते हुए, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी तक कर रहे हैं, जिसमें लक्स स्टाइल भी हमारा हुआ, और हमारी जो एसोसिएशन थी उस ज़माने में हम लोग बाहर जाते थे सारे, मतलब होल वर्ल्ड में हमने अपना कंपटीशन भी किया, ट्रेनिंग्स भी की, बहुत कुछ किया। अब तो ये है कि अब मैं दोबारा से खड़ी हुई हूँ क्योंकि ज़ारा आई है, तो अब मुझे दोबारा से पब्लिसिटी की नीड हो गई है कि ज़ाहिर है ज़ारा को एंटर करना, और ज़ारा खान को मेरे जो है इंस्टाग्राम उस पे ज़ारा खान के मेकअप और ज़ारा खान मेकअप करें। नहीं, उन्हें भी हम रिजवाना खान साहिबा जिस तरह अपनी माशाल्लाह डॉटर को भी, क्योंकि खुद इतनी पावरफुल वुमेन है, अपने प्रोफेशन को लेके चल रही हैं, तो बहुत खुशाइन बात है कि अपनी डॉटर को भी इस तरह वो रिप्रेजेंट करवा रही है, और अपना हुनर जो है अपना जो है डिलीवर कर रही है। एक्चुअली उसने सेंट मार्टिन से किया है ग्रेजुएशन, ज़बरदस्त, लंदन से लेकिन उसके बाद फिर ये सारी ट्रेनिंग ली, क्योंकि वो उसका फील्ड था लाइक आपका अच्छा, मेरा क्योंकि ग्राफिक में था ना। तो फिर मगर मैंने कहा कि तुम इतना हमारा पुराना बिजनेस है, जैसे इनका ईसा लेबॉर्ट्री का था, ये आई इसी तरह हमारा है बहुत पुराना, तो मैंने कहा कि तुम वो ज्वाइन करो, वरना ये तो ख़त्म हो जाएगा अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया तो। फिर उसको बड़ा राज़ी किया, फिर वो आई। हमारे हर प्रोफेशन से हर लेडी बहुत ही डेडिकेटेड, मैं ये कहूँगी, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। इस तरह हमारे एक और इदारा है बहुत मशहूर है, वो है काठी, और वहाँ से इस वक्त वाइस चेयरमैन इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ माहीन सलमान। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी सी, कहाँ काठी में कहाँ वर्किंग शुरू कर दी, जहाँ सारे ब्रांड्स सारे मैंने एक प्रोग्राम में देखा तो इतने सारे आदमी खड़े हैं और उसमें ये माहीन साहिबा खड़ी हैं, ओहो ऐसे और मुस्कुरा रही है। सही कह रही हूँ मैं? ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है काठी, जिसकी फर्स्ट फीमेल ऑफिस बेयरर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। वाह, इसीलिए तो बुलवाए। देखे ना, एम्पावरिंग। देखिए, मुझे भी अप्रिशिएट कीजिए आप लोग कि मैंने याद रखा है। जबरदस्त, सही
तो आप बताएं माइन, कैसा लग रहा है आपने इतने सारे आदमियों में, मतलब सारे मैंने हमारे अच्छा लग रहा है। रिस्पेक्टेबल हैं, सनी वो बहुत अच्छे नाइस लोग हैं जिन्होंने आपको ये समझा है, वरना वो किसी को भी बना सकते थे। नहीं, सही बात है। देखिए माशाल्लाह हमें हर चीज़ बैलेंस करके चलनी होती है लाइफ में। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का बैलेंस दिया है, तो जाहिर बात है एक दूसरे को जब सपोर्ट करते हैं दोनों जेंडर, तो ही आगे की तरफ कहानी बढ़ती है। और यही हमारी काठी में भी है माशाल्लाह। एवरीबडी इज़ वेरी नाइस, सब बहुत सपोर्टिव रोल है सबका, और उसी वजह से यह है कि फिर वहाँ पे आगे भी आ रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं, तो आपकी वर्क फोर्स में वुमेन ज़्यादा ऐड होते जा रहे हैं, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन जाहिर बात है मौके मिलते हैं। और काठी के अंदर आई मस्ट से कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इतना अच्छा है कि वहाँ पे बहुत, देखें एक्सेप्शन 100 में से एक तो कहीं ना कहीं निकल ही आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो अपने इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से मैं ये कह सकती हूँ कि फीमेल्स का बहुत ख्याल रखा जाता है। हर इंडस्ट्री के अंदर उनके अलग जिसकी हद में जितना पॉसिबल है, अलग उनके रेस्ट रूम्स, उनके वर्किंग एरियाज़, बेसिकली ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल से हमारे सोशल सेटअप से, हमारे दीन से, हमारी अपब्रिंगिंग से ओरिजिनेट होती हैं। और लोग ये समझते हैं कि औरत को उनका मुकाम देने की ज़रूरत है, और वो देते भी हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी काटी में देखा है कि वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ, जो ड्यू रिस्पेक्ट है, और उसी से फिर आगे आपको भी हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। और जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो बहरहाल इकोनॉमी सबके लिए अच्छी होती है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर फराह, आप मुझे ये बताएं, देखिए सारी ख़वातीन काम कर रही हैं, अब बात होती है क्योंकि जब वो इतनी बेचारी बिजी होती है, जैसे मैं भी बहुत मसरूफ़ हो जाती हूँ, तो अपनी हेल्थ को केयर नहीं करती। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि हम अपनी हेल्थ को कैसे मेनटेन कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वुमेन इज़ ओनली एम्पावर्ड जब वो अपनी हेल्थ अच्छी तरीके से रख सके, जैसा आपने कहा, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ की अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों को, औरतों को पता ही नहीं होता कि कोई बीमारी हो गई, या विटामिन डी की चाहे डेफिशिएंसी क्यों नहीं हो, या कैल्शियम नहीं ले रहे, दूध नहीं पीती औरतें। और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खून में फौलाद की कमी या थैलेसीमिया बहुत औरतों को होता है, जिसकी वजह से काफ़ी औरतों का दे आर नॉट एबल टू वर्क। तो इसमें ये कि हम लोग डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ से हम लोग बहुत अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, जगह जगह जाते हैं। अंदरूनी सिंध बहुत ऐसी विलेजेस में हम लोग गए हैं कि हम लोग उनको एजुकेट कर सकें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। ओके। तो एजुकेशन में ये है कि जब तक औरत अपना खुद ख्याल ना रखना सीखे तो कैसे आगे अपनी फैमिली। आपने ख्याल की बात की है, आपने हेल्थ की बात की है, और न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है जिसकी वजह से मेरे गले में जो लफ्ज़ फंसा था, और पानी मैंने फिर पिया, भाई मुझे इतनी तलब हो रही थी। आप ये बताइए, आज आप हेयर से रेलिवेंट क्या बता रही हैं? हम ये चलेंगे ना खवातीन की ब्यूटी कॉन्शियस। आप मुझे निगत कह के पुकार सकती हैं। निगत जी, ठीक है। आज मैं जो है तो जो सारी दुनिया में प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, सबके लिए बालों की प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। उसको मैं एक बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक, मेरी रिसर्च इस पर काफ़ी है, मैं ऑयल बनाना बता रही हूँ जिसको कि आप इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ आपके किचन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। और वो जो है तो उससे हम बनाएंगे। अच्छा, उसमें हमने मेथी दाना इस्तेमाल किया है, और साथ जो है एलोवेरा। आप एलोवेरा का एक पीस लीजिए, उसकी साइड्स जो हैं वो काट लीजिए। ओके, ठीक है। उसमें मेथी दाना इस तरह से एलोवेरा जेल के साथ एलोवेरा का पूरा पीस लीजिए, तकरीबन इतना बड़ा पीस लीजिए, तकरीबन जो है 3 से 4 इंच का एलोवेरा का। उसकी साइड्स जो होती हैं जिसमें हल्के से कांटे लगे होते हैं, उसको छुरी से काट लीजिए दोनों साइड से। फिर इसको दरमियान में से काट के इसमें 2 टेबलस्पून मेथी दाना डाल दें, ठीक है। थोड़े से यूं कट लगा लिए उसके जेल पे। 2 टेबलस्पून मेथी दाना इसमें डाल के इसको 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको निकाल के आप 1 कप मस्टर्ड ऑयल लेंगे, ओके, ठीक है। उसमें इसको हम डालेंगे, हम इसका ऑयल बनाएंगे। उसको ऑयल को गर्म करके उसमें ये जेल जो है एलोवेरा जेल, मेथी। कितना टाइम तक आपने इसको मेथी दाने को एलोवेरा जेल के अंदर? 5 दिन के लिए। 5 दिन जरूरी है, लेकिन ये आपके बालों की ग्रोथ, रीग्रोथ, हेयर शाइन, डल हेयर, डेंड्रफ, हर चीज को केटर करेगा, हेयर फॉल को, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए हेयर ऑयल जो है तैयार हो रहा है। इसको जो है तो इस तरह से, और इसमें एक हर्ब जो है रतन जोत,
ये है रतन जोत, ये इस तरह से होती है। अच्छा, इसमें अल्लाह ताला ने कुदरत की तरफ से कि जैसे ये ऑयल में जाती है तो ये लाल रंग छोड़ देती है। अच्छा, इसको पानी में आप डालें, जितना भी डालें, पानी में इसका रंग नहीं आएगा, सिर्फ ऑयल में इसका रंग आएगा। इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है, इतना पकाना है आपने कि ये जल जाए, ये सारी तीनों चीज़ें इसमें अच्छी तरह से बर्न हो जाए। ठीक है। और फिर इसको आप किसी भी कपड़े से ठंडा होने दीजिए, इसको छान के एक शीशे की बर्नी में डाल के इसको आप साल तक यूज कर सकते हैं अपने स्कैल्प पे, अपने पूरे हेयर पे, और आपके बाल चमकदार बन। जबरदस्त, वाह भाई वाह, भाई क्लैप होनी चाहिए इतनी अच्छी ये। अच्छा देखें, ख़वातीन जो है ना वो ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं और ब्यूटिशियन इस वक्त मौजूद हैं रिजवाना खान साहिबा फ्रॉम ज़ारा सैलून से, और अपनी डॉटर ज़ारा को भी प्रमोट कर रही हैं। और उनकी मॉडल जो हैं इस वक्त रेडी हो चुकी हैं, वो हैं ज़ैनब। और माशाल्लाह आज मुझे बताइए जी कि किस, आ जाइए आए आप आ जाए, ताकि आप ब्रीफ करेंगी तो बात ही कुछ और होगी। थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, बताइए आइए। एक्चुअली ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनको मैंने ट्रेनिंग, क्या नाम है इनका? फैसल नाम है। फैसल, हाँ, इनको मैंने ट्रेनिंग दी है और माशाल्लाह ही इज़ वेरी एक्सपर्ट। और इस वक्त ये ग्रे एंड ब्लैक मेकअप कर रहे हैं, जो कि कैजुअल मेकअप कहलाता है। पार्टी मेकअप होता है, पार्टी मेकअप, और उसमें ज़ाहिर है फेस का ख्याल रखना पड़ता है। फाउंडेशन इतनी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती क्योंकि ये डे मेकअप है ना। ओके, डे में तो डे मेकअप है, इसमें फाउंडेशन नहीं ज़्यादा होगी और सारी कॉन्टूरिंग होगी, ब्लश ऑन एंड लिपस्टिक एंड आई मेकअप जो है वो ये ब्लैक एंड ग्रे मेकअप इज़ ऑलवेज। रिजवाना जी ये बताइए कि मैं नाज़रीन भी ब्यूटिशियन है, जाहिर सी बात है, वो पूछते हैं कि बेस जब लगती है तो क्रैक सी फट जाती है, तो नहीं एक्चुअली वो जो उसको फटना कहलाता है ना, जो कहते हैं कि फट गई, वो फटती नहीं है। एक्चुअली कुछ लाइंस होती हैं नेचुरल आपके फेस के ऊपर, बाजों की बहुत ऑब्वियस होती हैं और बाज लोगों की बिल्कुल नहीं होती। तो फिर वो जो ब्रांड कहते हैं ये काफी देर तक आपका जो है रहेगा, वो लाइंस तो यहाँ लोगों के लाइंस होती हैं, जब वो बात करते हैं तो हंसते हैं, बहुत सारी लाइंस यहाँ। मैंने ब्यूटिशियन का मेकओवर भी देखा ब्राइडल का, तो वो यहाँ से सारा जो है ना वो ये साइड बहुत ऐसे लगता है जैसे बहुत किसी ने ऊपर नीचे तय बताया। तो यही तो फर्क है ज़ाराज़ में और औरों में। ओह माय गॉड, फौरन अपनी तरफ ले गई। मेरा मेकअप जो है वो ज़ाराज़ का मेकअप ऑलवेज माशाल्लाह। आप आईज क्लोज करें, देखिए नाज़रीन, अभी ये वाला है, ये ब्यूटिशियन देख रही हैं, क्योंकि ये भी एक सेगमेंट हमने इसीलिए रखा है ताकि आप लोगों को सीखने का मौका मिले, और ये हमेशा मेरे शो में सेगमेंट होगा आपके लिए। और इनके अभी थोड़े से बालों को किया जाएगा, हेयर स्टाइल किया जाएगा, हल्का सा ट्विस्ट करके यहाँ पर ऐसे करके यूँ लगा देंगे तो एक ब्रिटिश लुक। ब्रिटिश आप खुद एक पाकिस्तान के जो एक जो ईरानी लगती है ना मुझे, जब मैंने एक्चुअली अफगानी पठान। ओह माय गॉड, अफगानी पठान इस वक्त मौजूद है। चले हमारे प्रोग्राम में ये भी आ गई है, तो नाज़रीन कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी बहुत सा अभी इसके अंदर प्रेजेंटेशन है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम अगेन, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और हम बात करें एम्पावरिंग वुमेंस की, क्योंकि आज 1 मई था, लेबर डे था, और हमने उन तमाम ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने बहुत सारे अपने प्रोफेशन को लेके चली हैं और बहुत सारे काम एक साथ किए हैं। बकौल आलिया बाजी के हम लोग जो काम करते हैं वो जॉब है 24 आवर्स। तो फ़रा ईसा से मैं बात करूँगी कि आप ये बताइए कि साथ साथ जॉब भी है, ऑफ कोर्स फैमिली भी है, तो तमाम, और आपका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जिसे मतलब हम क्योंकि हेल्थ डॉक्टर एक ऐसा फील्ड है जिसको अगर कभी भी कॉल की जाए ना कि आपने फ़ौरन पहुंचना है, इमरजेंसी है, तो अब सब काम धाम छोड़ के आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हम लोग जब मेडिसिन करते हैं तो हम ये ओथ लेते हैं कि वी विल बी ऑलवेज देयर, जब जहाँ हमारी ज़रूरत हो तो हमें मौजूद होना चाहिए, और अगर कोई पेशेंट बीमार होता है और उसको इमरजेंसी में आता है तो वी हैव टू बी देयर। दूसरी चीज़ ये कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए कि एक माँ जो अपनी बेटी को एम्पावर कर सकती है, मेरे ख़्याल में मेरा एम्पावर होने का सबसे ज़्यादा हाथ मेरी माँ का है। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, तो मुझे मेरी वालदा डॉक्टर सबिया ईसा, उन्होंने ख़ुद 1960s में हार्वर्ड से PhD किया था,
तो बाहर भेजा गया था उनको अपनी फैमिली में। शी वॉज़ द फर्स्ट जो कि बाहर जाके उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने हमेशा कोशिश ये की कि जो मेरे भाइयों को, चारों भाइयों को जो मौके या जो उनको प्रिविलेजेस मिली हैं वो मुझे भी वही मिले। अगर उन्होंने गाड़ी चलानी एक वक्त पे सीखी तो मैंने भी उसी टाइम पे सीखी। तो मुझे ये लगता है कि और हम पांचों के पांचों डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब मेरी माँ का आई थिंक माँ को सलाम देना चाहिए, क्योंकि एक एम्पावर्ड मदर जब अपने बच्चों को या अपनी बेटी को एम्पावर करती है और उसको सिखाती है कि भाई तुमने फैमिली भी लेके चलनी है, लेकिन तुमने अपना करियर भी करना है और तुमने अपने बच्चों को भी इक्वली ट्रीट करना है। तो उसी वक्त मतलब बचपन से ये बेटी सीखती आती है, और आई थिंक आगे जाके। और हमारी लैब में मुझसे सब मजाक करते हैं कि डॉक्टर फरा आपकी तो ब्रांच में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा है, क्योंकि ये मेरे साथ जो मेरी टीम एसोसिएटेड है वो लड़कियां दूर दूर से मेरे पास आती हैं जॉब करने, और ये वो लड़कियां थी जो आज मुझे कहती हैं कि डॉक्टर फरा हम जो कुछ हैं आपकी वजह से हैं, क्योंकि मैंने उनको एम्पावर किया आगे। मेरी बेटी तो खैर अभी बहुत छोटी है, लेकिन शी इज़ ऑन द वे ऑल्सो। लेकिन ये कि मैंने उनको एम्पावर किया कि वो हर चीज़ जो वो समझती हैं एक फ्री हैंड दिया ताकि वो अकम्प्लिश कर सके। मलीर से आती हैं, लांडी से आती हैं, डिफरेंट जगहों से आती हैं। तो मैं कहती हूँ कि सलाम है उन लड़कियों को भी कि जो रास्ते अपने काट के काम पे आती हैं और एक डिसेंट जॉब करती हैं, और चाहे दुनिया फेस करें चाहे घर वालों को फेस करें, वो अपने मुकाबला करना जानती हैं, हालात से मुकाबला करती हैं। और जब डाउन होते हैं वो लोग तो वो आते हैं तो औरतों से ही स्ट्रेंथ गेन करते हैं। अच्छा, ये आपने औरतों से ही काम है। आज ऑन एयर बता रही हूँ, ये मैंने कभी 10 साल पहले ये बात कही थी और आज मुझे ये कहना पड़ रहा है, यानी अगेन मुझे दोबारा ये कहना पड़ रहा है कि एक बात प्रॉब्लम हुई थी तो कहेंगे नहीं सिर्फ ये काम जो है ना ये यहाँ पर नहीं जाना, फॉर एग्जांपल आपने आगे नहीं करना, फॉर एग्जांपल मैट्रिक के बाद एजुकेशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी भाई? बोले जी मतलब लड़कियों के ऊपर एक स्ट्रिक्ट था कि नहीं। अब मुझे ये बताएं, जब एक आपकी घर की एक लेडी, ये मैं बी प्रैक्टिकल अपने आज ऑडियंस से, अपनी तमाम व्यूअर्स से कह रही हूँ, आप इस बात से शायद एग्री भी होंगे, शायद क्या 100% यहाँ पे बैठी हुई वो खुद ही कह देंगी कि सही कह रही हूँ। मुझे बात बताएं, आपकी लेडी है, उनको अगर प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, ऑफ कोर्स जाती हैं डॉक्टर के पास, तो क्या किसी जेंट्स के पास जाएंगी? ऑफ कोर्स वो किसी लेडी के पास जाएंगी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम बताने के लिए। तो वो लेडी भी तो किसी एजुकेशन हासिल करने के लिए बाहर निकली, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, उसने मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए डॉक्टरी पढ़ी और फिर सबके साथ ज्वाइन होकर सीखा। तो वो किसी की बेटी नहीं है, आपकी बेटी बेटी है, उसकी बेटी बेटी नहीं है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर कोई मुझे समझा सके तो, मैं रियल बता रही हूँ। आप अपनी उसे नहीं कि आप मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ेंगे, बाहर का माहौल ख़राब है, और अपनी वाइफ को, अपनी घर की लेडीज़ को डॉक्टर के लिए तो आपको लेडी ही सजेस्ट करते हैं। क्यों? ये सवाल है आप लोगों से। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बात कर रही हूँ काशी से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तलत कहाँ से तलत आपने कॉल की? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, मैं सुबह से देख रही हूँ और बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आए। पहले भाभी आलिया भाभी भी थे, उनके साथ और भी थे और बाकी लोग भी। मैं तमाम ख़वातीन को जरूर पेश करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह ये सारी की सारी जो हैं वो अपनी फील्ड में बहुत कुछ हैं, सिर्फ कुछ नहीं है बल्कि बहुत कुछ हैं, और हमारे लिए इंस्पिरेशन है जो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आलिया भाभी से खासकर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे से बहुत सी खवातीन हैं जो हम ज्वाइन करना चाहते हैं एनजीओ को, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए, कोई ऐसा बताइए जो हम इसको ज्वाइन कर सकें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो खवातीन देखती हैं और आम लोगों के लिए है। तो मुझे से आम खवातीन भी जो है वो आगे से कुछ करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपका मैसेज पहुंच गया है। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है इसलिए सॉरी, मैंने आपकी कॉल ज़रा ड्रॉप कर दी है। लेकिन एक और चीज़ मैं अपने नाज़रीन से भी कहना चाहूँगी, आप हमें बेशक, हमारे नंबर भी चल रहे हैं, आप हमें ज्वाइन भी कर सकती हैं, टैलेंटेड हैं, और हमें जिनका नंबर है हम उनको भी आपका नंबर दे देंगे और आपका नंबर उनको दे देंगे। एक और बात, हमारे इस वक्त डायरेक्टर नुमान साहब मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी जब मेरा प्रोग्राम में एंड होगा तो अगर ये सॉन्ग मिल जाए, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है, ये नाहिद अख्तर का सॉन्ग है, प्लीज़ अगर ये मिल जाए तो प्लीज़ एंड में ज़रूर प्ले कीजिएगा। ज़ारा जी
आपने अभी रिजवाना जी मेरे मुंह पे वही ज़ारा की बेटी का कितना, अब आपकी बेटी को बुलाना पड़ेगा क्योंकि उनसे बात हुई है ना उनको। अच्छा नहीं, इंशाल्लाह आपका पूरा एक हम लोग ब्राइडल मेकओवर का सेगमेंट करेंगे रिजवाना जी। हेल्थ की बात करेंगे, ब्यूटी की बात करेंगे। आगे स्टूडेंट आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपके जिस तरह आपने कहा कि आपकी डॉटर से भी सीखते हैं, तो आगे ब्यूटिशियन जो आगे आना चाहती हैं बच्चियाँ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हेल्थ में सारी दुनिया एक तरफ और हेल्थ एक तरफ। हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी ना स्किन अच्छी होगी, ना नेल्स अच्छे होंगे। जैसे ही आपको अपनी हेल्थ में कुछ महसूस हो तो आपको अपने नेल्स चेक करना चाहिए। आई थिंक सो, आई एम राइट। अच्छा, एक बात है, इनकी स्किन कितनी प्यारी चमक रही है ना, ग्लो कर रही है ना। थैंक यू। हाँ, तो स्किन का ख्याल रखना चाहिए, डाइट का ख्याल रखना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए और ना बहुत कम खाना चाहिए। ये इधर सैलेड सिर्फ मैं खाऊंगी। अगर आपने एक रोटी खानी है तो उसको पोर्शंस में डिवाइड कर लें, 2 या 3 पोर्शंस में। नहीं, उसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, वाटरी फल लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए। जैसे आजकल आया हुआ है वाटरमेलन है, तरबूज आया हुआ है, ये सब लेना चाहिए। उसके अलावा जो अगर हर जगह जाते हैं लोग, ये हो गया ना, जगह जगह पे भी हो गए हैं। कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि लड़कियां काम कर रही हैं सीख के, लेकिन वो जो नए सैलून्स होते हैं वो पहले एक्सपीरियंस करते हैं लोगों पे, बिकॉज हाथ साफ करते हैं। दे नीड मतलब उनको प्रैक्टिस चाहिए ना। ओके, ठीक है। अच्छा, हमारा जो है वो उसमें हमारी बहुत पुरानी लड़कियां हैं, दे आर वेरी लाइक 20-20 साल पुरानी लड़कियां हैं, फैमिली की तरह, बच्चों की तरह। तो वो तीनों सैलून इसी तरह रन कर रहे हैं। और काम, मैं जाती हूँ बाहर और ज़ारा जाती हैं बाहर, वो ट्रेनिंग लेकर आते हैं और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो इस तरह लेटेस्ट हो जाता है। अब जो आपका सवाल क्या था? मैं तो सबसे पहले सवाल ये कि आपकी स्किन बहुत चमक रही है, इसके बारे में बताइए। तो आपने कहा पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। नहीं, पानी पीना चाहिए और अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। मेरा जो प्रोडक्ट है, जाहिर है मैं यहाँ ही हूँ तो अपनी बात करूँगी, किसी और की तो नहीं कर सकती, और जगह भी होगा अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है मेकअप का हो या स्किन का हो, बहुत डिफरेंट होता है। मॉडल आपकी रेडी हो गई है, इतनी क्यूट लग रही है। आपके मेकअप आर्टिस्ट का नाम है फैसल। मैं अभी सलमान कह देती, देखें ये लाइव शो में होता है भाई। सलमान आपने बहुत प्यारा फैसल नाज़रीन, अब आपने देखा लाइव शो में, इनसे आपने अभी तो मिलवाया मुझे। हाँ, देखे ना, याददाश्त कमजोर लग रही है, थोड़ा बादाम वादाम। अच्छा जी, आप खड़ी हो जाए, इतनी प्यारी सी अरे लिपस्टिक तो अपने आप को खुद देख रही हैं, देखिए ऐसे नहीं, वो एक्चुअली शीशा नहीं है ना यहाँ पर, तो मेकअप के लिए तो इसमें होगा भी नहीं, मॉडल के लिए थोड़ी हम लगाएंगे। देखिए मॉडल के लिए नहीं, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम लोग क्या करते हैं, अभी आई का मेकअप किया जैसे, तो बैलेंस देखना होता है ना, तो शीशे में ही देखेंगे, अगर बगैर मिरर के। बात ये कि आपने तो, क्योंकि मैं एम्पावरिंग वुमेन्स का प्रोग्राम था, तो मेरी नजर में आप बहुत एम्पावरिंग है एज अ फील्ड ऑफ ब्यूटिशियन। मैं ये कहूँगी किसी भी फील्ड में औरत पीछे नहीं रहे, डॉक्टर के हवाले से हम इसीलिए तो बोल रहे हैं, मॉडल प्लीज, टाइम इज गॉन, बस चला जाएगा टाइम। वकालत के प्रोफेशन में भी औरतें आए, वकालत के प्रोफेशन में आए, क्योंकि औरतों को बहुत इश्यूज हैं। मुझे आगे बढ़ाने। वैसे एक बात है आलिया भाई जी, आपको मेरा प्रोग्राम कैसे लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको बहुत इसमें तरक्की दे। मैं चाहती हूँ सोफे बढ़ते जाए, खवातीन आती रहे। माशाल्लाह आप सबको लेकर चल रही हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आज ये दूसरा तीसरा, लग रहा है कि काफी सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारी मॉडल्स रेडी हो गई हैं, तो मैं चाहूँगी प्लीज सॉन्ग प्ले हो और मॉडल का रैम्बो को। मॉडल जी प्लीज जरा टाइम थोड़ा सा कम रह गया, आप प्लीज जल्दी से क्विकली। ज़ैनब जो है ना वो वैसे ही माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फरा, डॉक्टर फरा का, माहीन का, आलिया बाजी का, रिजवाना खान साहिबा का, और ज़ैनब का, और फैसल का, और हमारी निगत महमूद साहिबा का। मैं सही है ना, आपके हस्बैंड का नाम महमूद जी। आ जाए हमारे, ये सब बहुत प्यारी आज एम्पावरिंग वुमेंस का प्रोग्राम था। ज़रा जी प्लीज़ आ जाइए, हमारे एम्पावरिंग वुमेंस का प्रोग्राम था, और हमारी दुरुद शहवार साहिबा जी बिल्कुल, ये तमाम वो ख़वातीन हैं। मैम आप भी आ जाइए, उस वक्त आपके माइक नहीं था, तो आ जाए बिल्कुल, सब आएंगे, क्योंकि ये मेरी एम्पावरिंग वुमेंस हैं। और मैं चाहूँगी कि इन सब को, और जिन्होंने फील्ड में बहुत सारा हमारे जो बिहाइंड है, वो वुमेन्स हैं जो बैंक में हैं, टीचर हैं, तमाम हैं, उन सब को हम सब का सलाम है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मुस्कुराते
सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह।